हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरह लारावेल को वेब सर्वर के साथ हम कैसे डेवलपमेंट के लिए सेटअप करते हैं सारा, ठीक है। और साथ मोंगोडीबी का कनेक्शन होगा, ठीक है। और ये चीज़ें हम सेटअप करेंगे। तो ये फुल फ्लैज एक ट्यूटोरियल होगा जिसके अंदर हम एक मतलब थोड़ी सी एडवांस किस्म की हम डॉकर फाइल लिखेंगे, तो वो इसके अंदर ट्यूटोरियल के अंदर चीज़ ये शामिल होगी। चलिए देखते हैं इसको। ये डेमो 4 का एक फ़ोल्डर है, मैं इसके अंदर सीडी करके चला गया हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आके दो फ़ोल्डर्स क्रिएट कर लेते हैं, एक सर्विसेज का और दूसरा कॉन्फ़िगरेशंस का, कॉन्फ़िग का, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए दो फ़ोल्डर, ठीक है। और सर्विसेज के अंदर जाके मैं एक काम कर लेता हूँ कि लारावेल का प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर लेता हूँ। कंपोजर क्रिएट माइनस प्रोजेक्ट माइनस माइनस प्रेफर माइनस डिस्ट लारावेल लारावेल और आगे इसका नाम ये मैं कह दूंगा इसको बैकएंड एपीआई इसको मैं कह दूंगा, ठीक है। और इसी तरह मैं दूसरा एक ओपन कर लूँगा मैं। अच्छा, ये लारावेल का प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा है, तब तक मैं जाके अपनी वो फाइल्स बना लेता हूँ इसके अंदर। अच्छा जी, इसके अंदर जाते हैं डेमो 4 के अंदर ls, और यहाँ पर कन्फिग के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे आके दो फाइल्स मैं बना लेता हूँ। एक डॉकर फाइल जो कि हमारी इमेज बनाएगी, और दूसरी फाइल है हमारे पास डॉकर कंपोज YML। तो ये एक बना लेते हैं YML, ठीक है। ये दो फाइलें बन गई हमारे पास, ठीक है। और इसी तरह ये बैकएंड तब तक ये लारावेल का प्रोजेक्ट स्कैफोल्ड हो रहा है, ठीक है। ये जब तक हो जाता है हम यहाँ पर आकर अपनी चीज़ें लिखते हैं। अच्छा जी, एक तो ये काम हो गया हमारे पास। अच्छा, कॉन्फ़िग के अंदर मैंने इसको क्रिएट कर दिया। कॉन्फ़िग के अंदर नहीं क्रिएट करना, कॉन्फ़िग के अंदर हमारे पास ये मेन लेवल पे होंगी ये दो फाइल्स। तो इनको जो है मेन लेवल पे मूव कर देते हैं हम। मूव डॉकर कंपोज YML वाली और डॉकर फाइल, इसको हम मूव कर देते हैं एक पिछले लेवल पे, ठीक है। ये मेन लेवल पे ले जाते हैं, ठीक है। ये मेन पे होगा और ऊपर होंगे दो फोल्डर। इस कॉन्फ़िग के अंदर हमारे पास होंगी वेब सर्वर रिलेटेड जो फाइल्स होंगी। हम एक इंजन का यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ही हम एक अपनी डिफ़ॉल्ट फाइल बना देते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट फाइल हम बना देते हैं। अच्छा, इस डिफ़ॉल्ट फाइल के अंदर हम वेब सर्वर की चीज़ें लिखते हैं। अच्छा, इंजन पहले मैं आपको बता देता हूँ इंजन क्या चीज़ है। जिस तरह आपने जैम्प इंस्टॉल किया होगा और उसके साथ अपाची वेब सर्वर होता है, तो वो आपका जैम्प के साथ आप अपाची की सर्विस ऑन कर देते हैं और htdocs के फ़ोल्डर के अंदर जो कुछ भी जाके रखते हैं वो उसको रन करना शुरू कर देता है PHP की फ़ाइल। क्योंकि वो लोकली एग्जीक्यूटेबल नहीं होती, हम उसको सर्वर पे रन करते हैं, तो लोकल एक सर्वर करके हम अपाचे का तो उसको चला रहे होते हैं। ये भी उसी तरह का है। यूबंटू के अंदर हम इसका एक वेब सर्वर बना लेंगे इंजन का, और मतलब इंस्टॉल कर लेंगे, और उसके बाद इस वेब सर्वर के थ्रू हम बैकएंड को चलाएंगे। हम अपने लारावेल के बैकएंड PHP जो के है उसको हम चलाएंगे। अच्छा, इसकी जो फाइल्स हैं वो फाइल जो है एक ही फाइल होगी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी कि कहाँ से डाटा लोड करना है। जिस तरह htdocs से हम पाथ बताते हैं, जैम को पता होता है, ठीक है। इसी तरह हम भी अपने एक डिफ़ॉल्ट पाथ क्रिएट करेंगे, पोर्ट एक बाइंड करेंगे साथ, और इस तरह ये सारा कुछ करके हम ये इंजन की कॉन्फ़िगरेशन चलाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस पे बाद में आते हैं हम, ठीक है। और पहले हम जाते हैं अपनी डॉकर फाइल के अंदर। मेरे ख्याल है हमारा प्रोजेक्ट हो गया, चल गया, और हम इसको जो है CD बैकएंड API ls PHP आर्टिजन सर्व करके देख लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है। ये जाते हैं जी, इस पर कंट्रोल क्लिक करके ये जी हमारे पास प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, ये प्रोजेक्ट चूँकि हमारे पास लोकली चल गया है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, अब हम जाते हैं यहाँ पे, हम ये डॉकर फाइल के अंदर अब इमेज क्रिएट करने जा रहा हूँ। पिछली दफ़ा हमने यहाँ पे अभी बेस इमेज में इस्तेमाल कर लेता हूँ यूबंटू 20.04 की। अच्छा, पिछली दफ़ा हमने इस्तेमाल की थी डेमो 3 के अंदर ये नोड की इमेज। तो नोड हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। और चूँकि नोड की इमेज थी, नोड पहले से था उसके अंदर, हमने सिंपल वो कॉपी किया है package.json npm आई किया और आगे जाने दिया हमने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है हमें यूबंटू चूँकि हम कर रहे हैं बेस इमेज, तो इसमें हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट PHP नहीं होगी, तो ये चीज़ें हमें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। अच्छा, इसमें करने की वजह ये है ताकि फ्लेक्सिबिलिटी रहे, कल को कुछ भी इंस्टॉल करना है तो वो कर सकें। एक स्पेसिफिक जब हम इमेज कर लेते हैं नोड की, या वहाँ पे कस्टमाइजेशन जो है
बहुत आगे लेवल की पॉसिबल नहीं होती। इसमें हम हर तरह की कस्टमाइजेशन कल को कर सकेंगे, तो इस वजह से मैंने यूबंटू किया। जिस तरह विंडोज़ है या मैक है, इस तरह से यूबंटू होता है। इसके अंदर फिर इसका अपना पैकेज मैनेजर है, उसके ज़रिए हम चीज़ें इंस्टॉल करेंगे ताकि कल को फ्लेक्सिबिलिटी रहे हमारे लिए। कुछ भी हम इसके अंदर, इस इमेज के अंदर बहुत कुछ डाल सकते हैं। फिर डीबी भी डाल दें, जो मर्ज़ी डालना चाहें इसके अंदर कर सकते हैं हम। अच्छा जी, इसका पैकेज मैनेजर होता है एपीटी या एपीटी गेट, ठीक है। तो एपीटी गेट मैं यूज़ करूँगा। एपीटी गेट अपडेट कर देंगे सबसे पहले इसके पैकेज लिस्ट को। तो उसके बाद क्या करेंगे, इंस्टॉल क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करेंगे हम। एपीटी गेट इंस्टॉल इंजन एक्स इंस्टॉल करेंगे पहले, तो मैंने आपको बताया। अच्छा, जब भी आप सैम्प इंस्टॉल करते हैं तो दो चीज़ें मेनली आपके पास आती हैं। एक पीएचपी आ जाती है आपके पास, और दूसरी अपाची वेब सर्वर। अपाची का तो बता दिया, इंजन एक्स के वो है अल्टरनेटिव है। तो दूसरा जो इसमें भी हमें पीएचपी साथ करनी पड़ेगी, तो इंजन एक्स के साथ पीएचपी या पीएचपी CLI नहीं, पीएचपी एफपीएम यूज़ होता है। तो हम पीएचपी एफपीएम कर लेंगे। हम पीएचपी 8.1 माइनस एफपीएम जो लेटेस्ट तकरीबन चल रही है, 8.2 है या 8.1 है, ठीक है। मैं 8.1 के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने जी इंस्टॉल कर ली, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे कि हम एपटी गेट अपडेट -y एंड और हम क्या करेंगे, इसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे। चूँकि हमने मोंगोडीबी कॉन्फ़िगर करनी है, तो इसकी कोई भी एक्सटेंशन करनी हो पीएचपी की, तो एफपीएम की, तो पीएचपी 8.1 लिखना है आपने, जो भी आपकी पीएचपी चल रही है, ठीक है। और साथ ड्राइवर वो एक्सटेंशन का नाम, तो ये जी वो एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी आपके पास, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे अपनी फाइल्स को, ठीक है। कहाँ पर, ये है हमारे पास सर्विसेज के अंदर है हमारे पास, कॉपी ./सर्विसेज/ हमारे पास आगे आ जाता है हमारे पास, ये सर्विसेज के अंदर आता है बैकएंड एपीआई। इसके अंदर सर्विसेज के अंदर जो भी है वो हम कहाँ कॉपी कर लेते हैं, डॉट पे। अब डॉट क्या चीज़ है, वर्ड डायरेक्टरी का पाथ हमारा, ठीक है। वर्ड डायरेक्टरी का हम पाथ देते हैं /var/ww, ठीक है। ये हमारी वर्ड डायरेक्टरी है। ये जो कुछ भी सर्विसेज के अंदर है वो यहाँ पर सारा कुछ कॉपी हो जाएगा, ठीक है। ./ के ऊपर, यानी कि आप या तो ये लिख लें /var/ww, या तो आप डॉट लिख लें, क्योंकि वर्ड डायरेक्टरी पहले से है वो हमारी, ठीक है। तो ये जी कॉपी हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम एक और चीज़ कॉपी करेंगे, हम इंजन एक्स की फाइल्स कॉपी करेंगे हम, ठीक है। तो .config/इंजन एक्स का जो कुछ भी है वो कहाँ कॉपी हो जाए, etc/इंजन एक्स/sites इनेबल्ड के अंदर, इनेबल्ड के अंदर कॉपी हो जाए हमारे पास, ठीक है। जो कुछ भी है इंजन एक्स का, मतलब इस फोल्डर के अंदर जो कुछ भी है वो कहाँ कॉपी हो जाए, इंजन एक्स के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जो कुछ भी है वो कहाँ कॉपी हो जाए, इंजन एक्स के अंदर हमारे पास, ठीक है। और उसके अलावा जो है हमारे पास लास्ट में हमारे पास होता है, आखिरी हम कमांड चला देंगे, ठीक है। अब कमांड कौन सी होगी, /etc/init.d। अच्छा, ये ना किसी कोई भी, अब अच्छा हमने दो सर्विसेज इंस्टॉल की हैं फ़िलहाल, ठीक है। एक इंजन एक्स और पीएचपी एफपीएम। तो इन दोनों को जैसे ही कंटेनर स्पॉन हो तो हम दो सर्विसेज को स्टार्ट कर देंगे बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। एक कौन सी, पीएचपी 8.1 -fpm को, ठीक है। और दूसरी कौन सी सर्विस, एंड लगा के दूसरी सर्विस भी दे देते हैं, ठीक है। दूसरी सर्विस जो है हम उसको स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, ये दूसरी सर्विस भी इंजन एक्स। अच्छा, डायमंड ऑफ का मतलब ये फोरग्राउंड पे हमने इसको रन करना है। अगर बैकग्राउंड पे रन करेंगे कंटेनर बंद हो जाता है अक्सर, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम फोरग्राउंड पे रन करेंगे, डीबगिंग पर्पस के लिए होता है। प्रोडक्शन पे हम डीमन ऑन ही रखते हैं ताकि बैकग्राउंड पे रन होता रहे। हम इसको फोरग्राउंड पे रन करेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद हम इसकी एक पोर्ट एक्सपोज कर देंगे। अब जैसे कि पोर्ट एक्सपोज ये वैसे डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। ये सिर्फ जस्ट फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस होता है। अब हमने इसको रन किया तो, अच्छा कहाँ गया ये, 8000 है कि लारावेल हमारा, बल्कि 80 पे हमारा काम चल रहा है, ठीक है। 80 इंजन एक्स पे, चूँकि हमने 80 पे सर्व करना है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंटेशन है, इसका ना भी लिखें कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। सिर्फ बताने के लिए कि हमारा डॉकर फाइल जो है वो 80 पे हमारी सर्व हो रही है, ठीक है। लोकल होस्ट जब भी लिखा होता है हमारे पास, उसका मतलब ये होता है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, 80 है, ठीक है। कोई ना कोई पोर्ट होती है ना। तो अगर HTTPS हो और लोकल होस्ट हो तो क्या होता है, 443। और अगर HTTP हो और HTTP हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 80 पे होता है। अगर कोई पोर्ट ना लिखी हो, HTTP हो तो 80 है। और अगर कोई
पोर्ट ना लिखे और HTTPS हो तो 443 होता है हमारे पास, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, ये बेसिक से बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन, आगे जो भी मसले आएंगे वो साथ साथ बाद में इसके देख लेंगे, ठीक है। अब कंपोज YML की तरफ जाते हैं हम, ठीक है, वर्जन 3.9 कोई भी आप चूज़ कर लें, ठीक है। मैं 3.9 के साथ जा रहा हूँ। इससे कोशिश करिएगा 3.0 से ऊपर वाला, ठीक है। थोड़ा सा APIs का डिफरेंस होता है, आगे जाके देखेंगे आप। अच्छा जी, सर्विसेज पे आ जाते हैं हम। अच्छा, पहली सर्विस है हमारे पास वेब सर्वर की, ठीक है। वेब सर्वर के अंदर हम क्या करेंगे हम, अच्छा, पिछले में हम क्या करते थे, हम डेमो 3 के अंदर कि हर दफ़ा इमेज क्रिएट करते थे, फिर इसको दोबारा अपडेट करते थे। अब हम क्या करेंगे, ये रही ये हमारे पास नोड ऐप की इमेज क्रिएट करते थे, फिर उसको साथ अपडेट करते थे ताकि प्रैक्टिस रहे। अब ये काम हम डॉकर कंपोज को ही दे देंगे, वो खुद ही देखता रहे, जब इमेज की वो इमेज दोबारा बनानी हो वो खुद ही इमेज बनाए, अगर बनी हुई है तो वो उठा ले, ये हम उसको ही बता देंगे, ठीक है। तो बिल्ड इसकी दे देते हैं हम, ठीक है। बिल्ड कौन, अच्छा जी, बिल्ड है हमारे पास, ठीक है। एक तो अगर आपकी कन्वेंशन ठीक है तो आप खाली बिल्ड डॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ से उठाए डॉकर फाइल जहाँ पे खड़े हैं, मतलब डॉकर कंपोज फाइल जहाँ पे पड़ी है, ठीक है, या इसके साथ ही जहाँ पे पड़ी है। अगर आपका नाम चेंज है तो आपने कॉन्टेक्स्ट आपने दे देना है कि ये पाथ हो गया आपका, कहाँ पड़ी है और डॉकर फाइल कौन सी है आपकी। डॉकर फाइल है आपके पास, ये जी डॉकर फाइल। अगर नाम चेंज है आपका डॉकर फाइल का, मैंने तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है, तो मैं खाली अगर वहाँ पे डॉट डालता तभी वो चलनी थी, ठीक है। तो अगर नाम चेंज है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको इंजन एक्स को बाय डिफ़ॉल्ट हम 80 पे चलाते हैं, ठीक है। तो वो 80 पे चल रहा होता है, ठीक है। तो हम इसकी पोर्ट्स बाइंड कर देते हैं कि बाहर का 81, अंदर का 80, मतलब अंदर इंजन एक्स, बाहर की 81 की हीट अंदर किस पे जाए, इंजन एक्स की 80 पे जाए। और साथ फिर हम वॉल्यूम माउंट कर देते हैं। ये सारे टॉपिक्स पिछली वीडियो में कवर हैं, ठीक है। तो अगर कोई मसला हो तो पिछली वीडियोस देख लें आप, ठीक है। अच्छा जी, हम इसमें अब वो कर लेते हैं कि डॉट स्लैश सर्विसेज। एक तो हमने ये जो चीज़ कॉपी की इसको साथ साथ सिंक भी करवाते रहना है, ये जो जो चीज़ें कॉपी की हैं हमने, ठीक है। एक इस चीज़ को हमने कॉपी की है तो इसको सिंक करवाना है हमने, ठीक है। जिस पाथ पे कॉपी किया उस पर सिंक करवाना है। डॉट पे कॉपी किया, डॉट का मतलब ये /var/ww, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको सिंक करवाना है, ठीक है। और दूसरा क्या सिंक करवाना है हमने, ये जो इंजन एक्स की फ़ाइल कॉपी की है हमने, ठीक है। कहाँ की, ये रही है ये हमारे पास इंजन एक्स, ठीक है। एक इसको भी हमने सिंक करवाते रहना है। कहाँ पे सिंक करवाना है, ये जो इसके जहाँ पे कॉपी करवाया है, ठीक है। तो ये जी हमने इसको क्या करवाया, सिंक करवा दिया, ठीक है जी। ये सिंक होना शुरू होगी हमारे पास इमेजेस, ठीक है। और उसके बाद हम, मेरे ख्याल है इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और उसके बाद चला के देखते हैं आगे मज़ीद अगर कोई मसले आते हैं तो। अच्छा, एक और चीज़ रह गई हमारे पास, ठीक है, कि हमने डिफ़ॉल्ट फाइल जो है वो नहीं क्रिएट की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सिंपल आपने लिखना है PHP FPM इंजन एक्स, ठीक है। तो हमने एक बिल्कुल सिंपल सी एक कन्फिग्रेशन उठा लेनी है, ये daserverside.com है, कोई भी आप पकड़ लें, ठीक है। बिल्कुल डिफ़ॉल्ट फाइल, अगर हम सिंपल इंजन एक्स का कंटेनर भी स्पॉन करें तो वो भी जो डिफ़ॉल्ट फाइल आती है वो भी हम उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो फाइल है हम ये उठा लेते हैं, ये वाली, ठीक है। सर्वर ब्लॉक होता है इसके अंदर, मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा जी, इसका नाम चेंज कर देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि वो ना, या नाम चेंज कर दें या यहाँ से आप एक्सटेंशन आप इसकी नाम भी चेंज कर देते हैं ताकि हर दफ़ा वो खुद ही अंदाज़ा लगाता रहे ये किस चीज़ की फ़ाइल है। बेहतर क्या रहेगा हमारे पास के, नहीं एक्सटेंशन, अच्छा जी, नाम नहीं चेंज करते हम, एक्सटेंशन के ज़रिए जाएंगे हम, ठीक है। तो अच्छा, फ़िलहाल हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। वैसे अगर नाम चेंज कर लें वो भी ठीक है, नाम चेंज कर लेते हैं डॉट इंजन एक्स, ठीक है। तो ये फिर चूँकि इंजन एक्स की आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल की होगी तो वो फिर आपको स्निपेट्स शो करना शुरू कर देता है, ठीक है। वो उसकी वो सिंटैक्स हाईलाइट कर देता है उसका, ठीक है। ये उड़ा देते हैं हम, हमें खाली एक ही चीज़ चाहिए, लिसन 80, ये IPv6 के लिए होता है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। इसको भी कमेंट सारा उड़ा देते हैं हम, ठीक है। अच्छा, रूट होता है जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट पड़ा है, हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पे पड़ा है, /var/ww के अंदर, कंटेनर के अंदर, और बैक एंड API स्लैश, अच्छा जी यहाँ पे पड़ा है हमारे पास, ठीक है। और
इसकी फ़ाइल कौन सी लोड करनी है, तो इसकी एंट्री पॉइंट फ़ाइल पड़ी होती है पब्लिक के अंदर। तो हमने ये देखें, ये हमारे पास होती है सर्विसेज के अंदर हमारे पास बैकएंड एपीआई, और ये पब्लिक के अंदर होती है index.php। ठीक है, ये फ़ाइल हमने लोड करनी होती है हमेशा। ठीक है, तो सर्वर का नाम, चूँकि लोकल होस्ट पे हम चला रहे हैं, तो सर्वर का नाम ये अंडरस्कोर ही रहेगा खाली। और ये हमने कौन सी फ़ाइल उठानी है, index.php, और तमाम हमने क्यूरी पैरामीटर सपोर्ट करनी है। ठीक है, ये जी हमने क्यूरी पैरामीटर के लिए डाल दिया। ठीक है, अच्छा, जब भी PHP, हर वो फाइल जो जिसका एंड PHP से हो, तो उसको किससे रन करना है आपने, PHP 8.1 माइनस एफ से, चूँकि इन्होंने तो यहाँ पे दिया हुआ है 8.1 माइनस एफ। ठीक है, तो इसलिए हमें वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपका कोई और एफ आपने इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा, उसका पाथ भी और नाम भी। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है। ठीक है, सिर्फ नाम चेंज करना पड़ेगा आपको हमेशा। और ये एक फ़ाइल होती है htxs की। ठीक है, तो इस पे ये एक डिनाई लगा होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये हम जब nginx की ट्यूटोरियल बनाएंगे डिटेल में हम देखेंगे सारा कुछ। ठीक है, फ़िलहाल ये है कि एक htxs की फ़ाइल होती है हमारे पास, इसको हम बाहर से पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं बनाते। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी, ये पब्लिक के अंदर तो ht.ht जिससे जिसका एंड हो, तो वो मतलब जिसकी एक्सटेंशन ये हो, एंड पे आ रही हो। ठीक है, वो वाली फ़ाइल हम, या शुरू हो रही हो, या वो वाली फ़ाइल हम इनएक्सेसिबल कर देते हैं। ये सिंपल सा रूल है। ठीक है, अच्छा, ये PHP हमने बता दिया, ये भी हमने काम बता दिया। यहाँ पे हमने फ़ाइल और पाथ भी दे दिया हमने, मेरे ख्याल है सही है चीज़ें। ठीक है, अच्छा, चूँकि हमने नाम चेंज किया, तो हमें यहाँ पर भी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। ठीक है, कॉपी, बल्कि सही है, ये भी ठीक है, nginx का जो कुछ भी है वो यहाँ पे कॉपी हो जाए, default.nginx। ठीक है, और बाद में ये सिंक होता रहेगा। अच्छा, हम इसको अब कर लेते हैं डॉकर माइनस कंपोज डॉकर RM। पहले मैं अपने सारे डॉकर जो भी कंटेनर आप हैं उनको मैं कर लेता हूँ, अगर पड़े हैं तो डिलीट डॉकर। अच्छा, मैं इनको डिलीट कर लेता हूँ पहले। ठीक है, अब डॉकर कंपोज अप कर लेते हैं हम। अच्छा, जब डॉकर कंपोज अप करेंगे तो ये हमारे पास 81 पे चलना चाहिए। ठीक है, अगर तो इमेज हमारे पास सही बन जाती है। ठीक है, बाद में कुछ मसले आएंगे, वो फिर साथ साथ देखते हैं फिर इसके। ठीक है, जो भी है, ताकि वो इश्यूज़ डिबग करना आपको पता लगे कैसे होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जैसे ही अप हो जाती है, तो फिर हम देखते हैं कि आगे क्या करना है इसका। अच्छा, मेरा ये इसलिए ये रुक गया है यहाँ पे, ये अटैच ही हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने एक इमेज पहले से बनाई हुई थी। ठीक है, तो मैं उसको डिलीट करता हूँ ताकि स्टेप्स आपको भी पता लगे, क्योंकि एरर जो आएगा वरना वो पुरानी इमेज पकड़ता रहेगा वो। ठीक है, तो डॉकर RMI और वेब सर्वर। ठीक, वेब सर्वर की इमेज मैंने डिलीट कर दी। जब अब मैं डॉकर कंपोज अप करूँगा, तो ये मुझे स्टेप्स शो करेगा। वो अटैच ही हो गया था। ठीक है, पुरानी इमेज के साथ जो मैंने पहले बनाई हुई थी, जो सही थी। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल हमारी इमेज कंस्ट्रक्शन में है, तो हम वो सही नहीं है। ठीक है, तो ये अभी भी उसको कनेक्ट कर रहा है हमारे पास। ठीक है, देख लेते हैं हमारी इमेज इसने बनाई है कि नहीं। इमेज देख लेते हैं हम। ठीक है, दोबारा इमेज बना लेते हैं। ठीक है, माइनस डैश डैश बिल्ड तक, ये पुराना कुछ भी ना उठाए। ठीक है, हाँ, और भी पड़ी हुई इमेजेस। ठीक है, वेब सर्वर की। अच्छा, ये अब दोबारा ये इमेज बना रहा है इसकी। ठीक है, अब ये इसको एरर आ गया है हमारे पास। ठीक है, फेल टू बिल्ड सर्वर इमेज। ठीक है, डॉकर, मेरे ख्याल है डॉकर ऑन है हमारे पास, डॉकर लॉगिन, और ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास अब भी यही कह रहा है। ठीक है, और फेल टू क्रिएट LLB डेफिनेशन नॉट फाउंड। ठीक है, अच्छा, ये देख लेते हैं जो भी इशू आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, फ्रॉम यू कॉलन 20.04 हमारे पास। ठीक है, वैसे ही पुल कर लेते हैं पहले इमेज इसकी, होती है कि नहीं, क्योंकि ये मसला डॉकर। अच्छा, ये डॉकर में इशू आ रहा है, डॉकर रिपोजिटरी से पुल होने में। मैं इसको देख लेता हूँ। तो अच्छा, ये हमारे पास 20.04 है, 20.4 नहीं है ये। ठीक है, तो मेरे ख्याल है आप भी बिल्ड करेंगे ये चल जाएगी। ठीक है,
हम इसको रन करते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास फुल हो जाएगी, ठीक है। ये अगली लेयर्स पे इसने जाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, ये जो भी मसला आता है फिर साथ साथ इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एरर आ गया, ठीक है। ये PHP 8.1 -fpm, ठीक है। ये इस पैकेज को फाइंड नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो पैकेजेस ना हो यूबंटू के, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, उसकी रिपोजिटरी ऐड करनी पड़ती है। तो हम इसकी रिपोजिटरी ऐड कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपको तरीका नहीं पता, सिंपल इसको कॉपी करें इस लिंक को, ठीक है। यहाँ जाकर पेस्ट करेंगे तो जो भी कोई भी सोल्यूशन आएगा वो आपने उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। सिंपल रिपोजिटरी ऐड करनी होती है, ठीक है। कोई भी एक आप किसी पे भी चले जाएं, ठीक है। अच्छा, ये होती है ऐड APT रिपोजिटरी। तो ये PPA की रिपोजिटरीज होती हैं हमारे पास, तो ऑन ड्राइव की हम PHP वाली ऐड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये APT ऐड रिपोजिटरी तब चलता है जब ये हमने इंस्टॉल किया, तो हम इसको अपने पास लिख लेते हैं, ठीक है। रन, ये हमने किया, ठीक है। हम चूँकि APT गेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं APT की बजाय किसके साथ जा रहा हूँ, APT गेट के साथ, ठीक है। एक ही बात वैसे, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद क्या, हम इसको इंस्टॉल रिपोजिटरी ऐड कर लेते हैं हम, ठीक है, PHP वाली, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, उसके बाद हम जब इंस्टॉल करेंगे हमारे पास, चूँकि ये PHP 8.1 कर रहे हैं, हमने FPM करना है वो हमारा अपना है, हमने बस रिपोजिटरी एक ऐड कर देनी है। और फिर जब हम दोबारा इस कमांड को रन करेंगे तब ये मसला नहीं होगा यहाँ पे PHP वाला, ठीक है, कि पैकेज नहीं। तो इस तरह से कोई भी अगर आपके पास पैकेज में मसला आता है तो उसकी आपको रिपोजिटरी ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। सोर्स लिस्ट के अंदर ऐड हो जाती है और फिर आप उसको क्या कहते हैं, यूबंटू की सोर्स लिस्ट के अंदर फिर आप उसको जब इंस्टॉल करते हैं फिर वो मसला नहीं होता, ठीक है। तो ये जैसे इंस्टॉल हो जाता है फिर हम इसको देखते हैं। ये हमारे पास कंटेनर अब नहीं हुआ, हमारे पास ये एरर आ गया, क्योंकि लास्ट पे जो है ये स्टार्ट नहीं लिखा था कि PHP FPM की जो सर्विस है वो क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। तो दोबारा डॉकर कंपोज आप बिल्ड करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास ये अब कंटेनर मेरे ख्याल है फ़ौरन ही क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। तो ये जी हमारे पास कंटेनर आप हो गया हमारे पास, ठीक है। जाके देखते हैं हम, ये हमारे पास कंटेनर आ रहा होगा वेब सर्वर का, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अच्छा, लोकल होस्ट भी चेक कर लेते हैं। हमने इसकी पोर्ट कौन सी दी थी, 81 वाली पोर्ट दी थी हमने, ठीक है। देख लेते हैं ये अप हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, ये टाइम ले रहा है, कोई इशू आता है तो बीच में इसका देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास प्रोजेक्ट चल चुका है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास प्रोजेक्ट अप एंड रनिंग है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर जाकर हम इसका क्या करते हैं, नाम वगैरह कुछ चेंज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। राउट्स के अंदर जाके और देखते हैं ये सिंक है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने चीज़ें भी इसकी माउंट की हैं हमने। हेलो वर्ल्ड करते हैं हम, तो हम देख लेते हैं ये चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। अच्छा, ये मेरा चूँकि सिस्टम की हार्ड वगैरह रैम वगैरह कम है, इस वजह से ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम इसका ज़्यादा है, ठीक है। तो आप जब करेंगे तो आपके सिस्टम अगर स्पेक्स अच्छे होंगे तो ये सही चलेगा, क्योंकि ये चल रहा है डॉकर WSL के अंदर और फाइलें वहाँ पे तो कह लेंगे सिंक हो रही होती हैं उसकी डायरेक्टरी में WSL के अंदर। तो इस वजह से ये चलने में काफ़ी स्लो होता है, ठीक है। इसकी जो इनिशियल रनिंग होती है वो काफ़ी स्लो होती है, ठीक है। फिर बाद में थोड़ा सा फिर नॉर्मल हो जाता है। हम इसको देखेंगे तेज़ हम कैसे कर सकते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं उस तेज़ करने के, ठीक है। वो साथ साथ फिर देख लेंगे हम, ठीक है। फ़िलहाल हमने ये चीज़ कर ली हमने, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा, इसके बाद हम ये करेंगे कि अच्छा DB की कनेक्टिविटी हम करेंगे, ठीक है। डॉकर कंपोज YML के अंदर ये हमने पिछले ही वो प्रोजेक्ट के अंदर हमने ये सारा काम किया था क्या, कि DB का कंटेनर आप किया था और साथ मोंगो एक्सप्रेस उसकी की थी। तो ये वाला हम दोबारा ये कॉपी कर लेते हैं पिछले प्रोजेक्ट से, ठीक है। तो ये अगर पिछला आपने नहीं देखा कि ये कैसे होता है, ये मोंगो DB का कंटेनर एनवायरनमेंट वगैरह उसकी DB का वॉल्यूम माउंट डाटा प्रोसेस जो है, तो ये पिछला वाला ट्यूटोरियल लाजमी देख लें ताकि इसका बिल्कुल प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपकी, ठीक है। मैं रिपीट नहीं कर रहा था कि टाइम ना ज़ाया हो यहाँ पे इस ट्यूटोरियल में दोबारा। अच्छा, कंटेनर नेम, ऊपर वाले कंटेनर का भी नाम दे देते हैं हम। ये देखें बड़ा अजीब सा नाम आ रहा है, ठीक है। हम इसको नाम दे देते हैं, ठीक है, कंटेनर नेम। हम इसका नाम भी सेम रखते हैं जो हमारी वेब सर्विस का नाम है, ठीक है। अच्छा, ये हमने ये कर दिया। अब हम कॉन्फ़िग के अंदर अपना डाटा रखवाएंगे, क्योंकि हमारा जो भी काम है प्रोजेक्ट्स के अलावा जितना भी डाटा है हमारा वो हम रखवाएंगे कहाँ पर, ये यहाँ पर रखवाएंगे हम। एक तो या तो नेम्ड वॉल्यूम भी हम क्रिएट कर सकते हैं हम,
कि नेम्ड वॉल्यूम के तौर पे, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, इसका नेम्ड वॉल्यूम क्रिएट कर देते हैं हम, ठीक है, मोंगोडीबी का, ठीक है। और हम क्या कह देते हैं, मोंगो डेटाबेस, ठीक है। ये जी हमने इसका नेम्ड वॉल्यूम होता है इसको कहते हैं, ठीक है। ये हमने इसका नेम्ड वॉल्यूम क्रिएट कर दिया है। पिछले ट्यूटोरियल में हमने क्या किया था, लोकली यहाँ पे मोंगोडीबी का डाटा हम माउंट करवा रहे थे, तो ये देखें ये मोंगो डाटाबेस आ रही थी हमारे पास, ठीक है। इस ट्यूटोरियल में हम क्या कर रहे हैं, हम इसका नेम्ड वॉल्यूम बना देंगे मोंगोडीबी डाटाबेस, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ, डॉकर वॉल्यूम ls, ये हमारे पास कोई भी वॉल्यूम इस वक्त नहीं आ रहा, ठीक है। जब हम क्रिएट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक वॉल्यूम बन जाएगा हमारे पास। तो दोबारा कंपोज आप करते हैं, अब सिर्फ आप करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जब भी डॉकर फाइल के अंदर चेंज होगा हमने सिर्फ तब कंपोज आप बिल्ड करनी है, हमने सब फ्लैग देना है बिल्ड करके, दोबारा एक दफ़ा इमेज दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट कर दे, ठीक है। तो ये हमने इसको रन किया, तो ये अच्छा जी बड़ी अजीब तरीके से लेकिन रन हो रहा है। अच्छा ये इस वजह से क्योंकि मैंने अपनी इमेजेस डिलीट कर दी हैं, तो ये इमेज दोबारा एक दफ़ा पुल ले रहा है पहले मोंगोडीबी का, ठीक है। मोंगोडीबी का, मोंगो एक्सप्रेस का, ठीक है, वो पहले पुल लेगा, चूँकि उसके बाद फिर ये जाएगा इनको अप करने में इनके कंटेनर, ठीक है। ये जब तक अप हो जाते हैं तो फिर उसके बाद अनपॉज करते हैं वीडियो को। अच्छा ये हमारे पास इमेज पुल हो रही है हमारे पास मोंगोडीबी की, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये पुल ही जा रही है, ठीक है। कुछ देर लगेगी, ये फिर इमेज पुल होने के बाद कंटेनर अप हो जाएंगे हमारे पास। मेरे पास ये कंटेनर्स अप हो गए हैं, तो इसको देख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास लोकल होस्ट, जाते हैं हम 8081 पे, ठीक है। ये देखें जी हमारे पास आप है मोंगो एक्सप्रेस, ठीक है। इस वक्त 3 ही टेबल है हमारे पास, ठीक है। जाके कनेक्टिविटी देख लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा कनेक्टिविटी के लिए हम क्या करते हैं, ENV के अंदर हम तो एक ड्राइवर चेंज करते हैं पहले तो, ठीक है, कनेक्शन सॉरी। अच्छा ये बाय डिफ़ॉल्ट MySQL का कनेक्शन होता है हमारे पास, हम मोंगोडीबी पे चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा पहले मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है, ये होता कैसे है, ठीक है। चूँकि ORM की जो सपोर्ट है हमारे MySQL के लिए बाय डिफ़ॉल्ट, और भी हैं लेकिन MySQL बाय डिफ़ॉल्ट है, मोंगोडीबी की सपोर्ट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा ये जेंसेगर होता है हमारे पास ORM के लिए, हमारे पास जो क्लाइंट है, ये कह लें कि पैकेज है, ये जो भी है, ठीक है। ये हमारे पास है लारावेल के लिए, ठीक है। तो ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा आपसे जो भी चीज़ आपने इंस्टॉल करनी है वो कंटेनर के अंदर जाके करनी है, ठीक है, कंटेनर से बाहर नहीं करनी है आपने, ठीक है। चूँकि बाद औक़ात डिपेंडेंसीज़ के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो इस वजह से हम फिर बाहर करना, बाहर नहीं किया करते हम, ठीक है। ये देख लेते हैं ये जो इशू आ रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल है वो नाम उसने कंटेनर का नाम दिया हुआ था वेब सर्वर, वेब PS। अच्छा इसने कंटेनर का नाम नहीं लिया, ठीक है, क्यों नहीं लिया हम हमारा, ठीक है। एक दफ़ा रिमूव करके हम दोबारा कंटेनर आप कर लेते हैं हम, ठीक है। एक दफ़ा बिल्कुल क्लीन करके हम दोबारा आप कर लेते हैं। अच्छा एक चीज़ याद रखनी है आपने, जब भी कंपोज़र आप करना है, एक अच्छी प्रैक्टिस है, आपने उसकी डायरेक्टरी में जाके जहाँ पे आपकी डॉकर कंपोज फाइल ML फाइल पड़ी है वहाँ पे जाके ही आपने आप करना है, ठीक है। मैं इसको फोरग्राउंड में इसको चला लेता हूँ मैं, ताकि मैं लॉग्स इसके देख सकूँ मैं, ठीक है। अब इसके जाके कंटेनर के नाम वगैरह देख लेते हैं हम, ठीक है। नाम वगैरह ये नहीं दे रहा, ठीक है। और वैसे नाम देख लेते हैं इसके कि नाम क्या आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, डॉकर PS। अच्छा जी ये नाम इसने सेट तो कर दिया ये, ठीक है, डॉकर एग्जीक्यूट -8 वेब सर्वर बैश। अच्छा जी कनेक्ट हो गया, नाम यहाँ पे नहीं शो कर रहा, ठीक है, वो देख लेंगे बाद में, ठीक है। बैकएंड API LS। अच्छा जी ये इसने कर दिया हमारे पास, ठीक है। अच्छा ये वॉल्यूम माउंट है हमारे पास पूरा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, सर्विसेज और कॉन्फ़िग्स, और हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आके हम ये हमने कॉपी किया हुआ है, हम इसको पेस्ट करते हैं और साथ साथ लिखते हैं -ignore -platform -requirements, ठीक है। अच्छा कंपोज़र नहीं है इसके पास, ठीक है। अच्छा apt get इंस्टॉल से हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हम कंपोज़र का प्रोसीजर देख लेते हैं कि कंपोज़र कैसे इंस्टॉल होता है। उसके बाद यही चीज़ें, यही लाइन उठा के हम डॉकर के अंदर लिख देंगे हम, ताकि जब भी आप करें हमारे पास कंपोज़र हो। apt get इंस्टॉल कंपोज़र, ठीक है। ये हमने कंपोज़र इंस्टॉल किया डॉकर के अंदर, ठीक है।
तो ये -y का फ्लैग प्रोवाइड करते हैं डॉकर के अंदर, ताकि ये ऐसा ना पूछे जैसे इसने अभी पूछा, ठीक है। तो ये हमारे पास डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा फ़ौरन ही, ठीक है। जब तक ये कंपोज़र हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है हमारे पास, हम ये कुछ जो मॉडिफिकेशन है वो कर लेते हैं हम अपने पास, ठीक है। तो क्या मॉडिफिकेशन है हमारे पास अच्छा जी, इन योर केस लारावेल वर्जन डू नॉट ऑटो लोड पैकेजेस एट द सर्विस के। अच्छा, लारावेल के केस में, अच्छा लारावेल मेरे ख्याल ऑटो लोड करता नहीं करता, तो हम बाद में इसको डाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, फ़िलहाल के लिए हम ये एक मोंगोडीबी का कनेक्शन एक बना लेते हैं हम, जिस तरह यहाँ पर जाकर हम सर्च करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है कॉन्फ़िग के अंदर database डॉट php की फ़ाइल, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आके ये देखें जी, बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा ड्राइवर सेलेक्ट है हमारे, वो कनेक्शन सेलेक्ट है MySQL का, तो हम ये वाला कनेक्शन भी डाल देंगे अपना मोंगोडीबी का, ठीक है। और ये कनेक्शन का नाम कॉपी करेंगे और इसको आगे हम रखेंगे अपनी ENV के अंदर, ठीक है। ये जी मैंने ENV के अंदर रख दिया। मैंने आपको बताया था चूँकि सेम नेटवर्क पे हैं तो नेम से हम IP रिजॉल्व कर लेंगे। तो हमारी सर्विस का नाम क्या है, जो हमारी DB वाली सर्विस है मोंगोडीबी, और वो अंदर से किस पोर्ट पे चल रही है, मतलब कंटेनर टू कंटेनर कम्युनिकेशन किस पोर्ट पे हो रही है, 27017 पे, ठीक है। हम इसको रख लेते हैं हमारी जो है लारावेल DB कर लेते हैं हम, ठीक है। लारावेल DB कर लेते हैं, ठीक है। हमारा यूज़र नेम है रूट और पासवर्ड है हमारे पास 1234, अगर मुझे याद है सही से तो यही होगा गालबन। अच्छा, यही है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास पासवर्ड वगैरह आ गए, ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये यूज़र नेम पासवर्ड आ गई जी। जैसे ही कंपोज़र इंस्टॉल होता है फिर बाकी देखते हैं बाकी स्टेप्स, ठीक है। अच्छा, मेरा नेट स्लो होने की वजह से तो चूँकि ये फेल हो चुके हैं, फैच वो नहीं कर सका, और ये चलाएँ कमांड वगैरह बड़ा टाइम लग रहा है इन पे, ठीक है। हम डायरेक्ट ही कंपोज़र 2 की तरफ जाते हैं। कंपोज़र जब बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करते हैं वो 1 इंस्टॉल होता है, ठीक है। वो मैं दिखाना चाह रहा था कि जी आप जब इंस्टॉल करेंगे 1, क्योंकि नेट स्लो होने की वजह से ये नहीं हुआ, ठीक है। ये टाइम ले रहा था बहुत, मैंने बस ख़त्म ही हो गया, ठीक है। अच्छा, हम डायरेक्ट जाके ना कंपोज़र इंस्टॉल करते हैं। कंपोज़र, अच्छा नेट बिल्कुल ही स्लो हो गया मेरा, ठीक है, बंद ही हो गया, बल्कि वो इस वजह से कनेक्शन कैंसिल हुआ है बीच में, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ जाते हैं हम, ठीक है, इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे, ठीक है। ये बता रहा है हमारे पास कंपोज़र 2 लेटेस्ट वाला जो करने का तरीका है वो ये है हमारे पास, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे हम, ठीक है। ये शुरू में चले जाते हैं हम, ठीक है। वैसे अब हम इसको करते हैं कर्ल apt get इंस्टॉल कर्ल। अच्छा, इसमें कुछ भी चीज़ आपने इंस्टॉल करनी है तो आपने apt कर लेना है आपने। ये काफ़ी लंबी लाइन है, इनको मैं चलाऊँ ये तब भी ये कर देगा, लेकिन इतनी लंबी लाइन हम लिखेंगे नहीं अपने पास, ठीक है। उसका फ़ायदा कोई नहीं है, बहुत डॉकर की फ़ाइल गंदी हो जानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आता हूँ, ये देखें जी, कंपोज़र की एक फ़ाइल बड़ी सी हमें दे देगा ये, ठीक है। ये देखें जी, बड़ी सी इसने फ़ाइल दे दी। तो हम क्या करेंगे, इस फ़ाइल को हम इसके अंदर रख देंगे हम, ये वाले इस नाम के अंदर, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे रख दी इस फ़ाइल को, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, ये देखें जी, हमारे पास ls किया तो ये हमारे पास फ़ाइल आ गई हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, ये वाली लाइन चलाएंगे हम, ठीक है। ये वाली लाइन चलाएंगे हमारे पास, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करेगी, कंपोज़र की एक बाइनरी डाउनलोड करके दे देगी, ठीक है। ये देखें, कंपोज़र की बाइनरी एक डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। और उस बाइनरी को हम क्या करेंगे, फिर उसकी बाइनरी के ज़रिए हम चीज़ें चला सकते हैं फिर, ठीक है। तो ये अब क्या कर रहा है, उसको डाउनलोड कर रहा है हमारे पास, ठीक है। ये वैसे ये लंबा सा स्टेप है, इनको लाइंस को कॉपी करके डाल दें सिंपल कंपोज़र के वो डॉकर के अंदर, तब भी ये चल जाएगा, लेकिन वो बहुत ही गंदा और फजूल तरीका हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी डाउनलोड हो जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब ये हमें क्या कह रहा है कि कोई भी चीज़ चलानी है हमने कंपोज़र, अच्छा जी हमारे पास है। अच्छा, इसकी बाइनरी अब डाउनलोड होगी ये बाइनरी इसकी आ गई है, हमारी इसी नाम से आ गई है, ठीक है। तो ये देखें जी, हमारे पास कंपोज़र इंस्टॉल हो गया। डैश डैश वर्जन करते हैं तो हमारे पास लेटेस्ट वाला वर्जन होगा हमारे पास, ठीक है। तो अब लेकिन इस पाथ के अलावा किसी पाथ पे मैं जाके जब करता हूँ ना मैं कंपोज़र, चूँकि उस पाथ पे वो बाइनरी पड़ी नहीं है हमारे पास, ठीक है, कंपोज़र डॉट फार, तो इस वजह से वो कंपोज़र हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको अपनी ग्लोबल उधर वहाँ पे मूव कर देंगे। तो ये वो कमांड है जिसके ज़रिए हम ग्लोबल अपनी मूव कर सकते हैं। और किस नाम से मूव करेंगे, कंपोज़र डॉट फार नहीं लिखते हम, कंपोज़र ही लिखते हैं हमेशा, ठीक है। अब जहाँ मर्जी जाके मैं ये चलाऊँ, मूव कर दिया मैंने यूज़र लोकल बिन के अंदर, ठीक है।
और यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, कंपोज़र लिखूँगा तो ये मेरे पास ये देखें जी चल रहा है सब कुछ मेरे पास, ठीक है, वर्जन, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, अच्छा ये तो हो गया तरीका मैनुअल वाला थोड़ा सा, ठीक है, मैनुअल वाला 2-3 कमांडें हमने चलाई हैं, ये हिस्ट्री कर लेते हैं हम, ठीक है। ये हमने कमांडें चलाई हैं, ठीक है, कि जिससे हमने ये एक तो ये डाउनलोड किया है और दूसरा हमने क्या किया है, फिर आके हमने मूव किया है इसको, ठीक है। तो हम सिंपल ये काम करते हैं, ये इन्होंने खुद भी दिया हुआ है इसका तरीका, ठीक है, कि हम ये काम करते हैं ये वाला, ठीक है, बजाय एक फ़ाइल में रखने के फिर उसको एग्जीक्यूट करने के, हम सिंपल एक पहले मैं apt get पर्ज कर देता हूँ कंपोज़र, ठीक है, ये अनइंस्टॉल कर देता हूँ मैं एक दफ़ा, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको दोबारा इंस्टॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं कंपोज़र अच्छा पड़ा हुआ है, यूज़र लोकल, वो मेरा ख्याल है वो जो पैकेजेस वो खुद डाउनलोड करता है और जिन जगहों पे रखता है तो उनको पर्ज के ज़रिए अनइंस्टॉल करता है। ये चूँकि हमने खुद रखा है मैनुअली, तो इस वजह से फिर हमें ये खुद ही इसको रिमूव करना पड़ेगा। अच्छा फ़िलहाल इसको देख लेते हैं कल, और ये लिंक हमने पेस्ट किया, उसके बाद हमने पाइप लगाया, इसके बाद आगे मज़ीद कमांड चलाना चाह रहे हैं php डैश डैश के ज़रिए ये क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए, और इसकी फ़ौरन ही हमें फ़ौरन से हमें क्या आ जाए, बाइनरी आ जाए हमारे पास, ठीक है। तो ये करेगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, बाइनरी आ जाएगी। और आगे फिर हम क्या करना चाह रहे हैं, मूव भी करना चाह रहे हैं, तो हम ये इसका पाथ दे देंगे, इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी, मूव भी हो जाए डायरेक्टरी, ठीक है, इकट्ठे ही लिख देते हैं, बाद में दोबारा चला लेते हैं। अच्छा ये हम हमारी वो पाथ क्या है जहाँ पे हमने इसको मूव करना है, यूज़र लोकल और बिन, ये वहाँ पे चली जाएगी, इस नाम से चली जाएगी कंपोज़र डॉट फार के नाम से, चूँकि वो कंपोज़र डॉट फार के नाम से, तो ये अगला फ्लैग हम दे देंगे माइनस माइनस फाइल नेम, इस नाम से वहाँ पे जाए, ठीक है। तो ये जब हम करेंगे तो ये डाउनलोड वगैरह करके इस नाम से उस जगह पे उस लोकेशन पे रख देगा हमारे पास, ठीक है। मेरा ख्याल है ये कमांड फाइनल है हमारे पास, ठीक है। इसको उठा के हम क्या करेंगे, अपनी डॉकर फाइल के अंदर रख देंगे कि जब भी कोई भी बंदा हमारे टीम मेंबर जो है अप करे तो हमारे पास क्या हो जाए, उसके पास डॉकर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए, ना कि उसको इतने स्टेप ये करने पड़े, ठीक है। ये जी हमारे पास कंपोज़र इंस्टॉल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा इससे पहले कुछ और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी हमें, मिसाल के तौर पे apt get इंस्टॉल कर, अच्छा ये नेट की वजह से ये मसला हुआ, ठीक है, देख लेते हैं दोबारा। अच्छा कर लेके इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हमें 2-3 और चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है। एक ये जो कंपोज़र 2 है ये गिट के ज़रिए पहले क्लोन करता है पैकेज और फिर उसको ज़िप अनज़िप करता है, ठीक है, ज़िप डाउनलोड करता है, 2 पैकेजेस हमें वो भी चाहिए होंगे इसके, ठीक है, ज़िप अनज़िप, ठीक है। अच्छा और उसके बाद जो है हमारे पास, ठीक है, ये चीज़ें होगी हमारे पास, ठीक है, मेरा ख्याल है ये इतना काफ़ी है। ये चलाते हैं तो बाद में ये इंस्टॉल करते टाइम फिर मसला आना था, मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, अंदर जाके, ठीक है। अच्छा फ़िलहाल ये इंस्टॉल इसने नहीं किया, इसको क्यों नहीं किया इसने, खाली इतना इंस्टॉल कर लेते हैं। मेरे ख्याल है हमने कॉपी दोबारा कॉपी कर लेते हैं। मेरे ख्याल से इसे कॉपी नहीं किया था शायद। अच्छा जी बहरहाल ठीक है, ये मेरे ख्याल है चल जाएगा ये, ठीक है। अच्छा ओपन एसएल एरर, और ये कई दफ़ा इनसिक्योर होने के मसले करता है ये, तो एक फ़्लैग होता है कल का, वो हमें देना होता है बीच में, ठीक है। फ्लैग मुझे या मेरे नेट का इशू है, नेट जो है वो मेरा बहुत हो चुका है जिस वजह से मसला हो रहा है, ठीक है। अच्छा नेट मेरा चला गया, ठीक है, इस वजह से ये मसला हो रहा है, ठीक है। पिंग कर लेते हैं हम, पिंग google.com, पिंग भी नहीं हमारे पास, ठीक है, कुछ भी नहीं है डॉकर के अंदर। अच्छा ये नेट ना आने की वजह से ये हुआ है ये इशू, ठीक है, कि ये इंस्टॉल नहीं कर पा रहा था और कनेक्शन स्टेबल नहीं है जिस वजह से ये मसला हुआ है। तो नेट जैसे ही आता है फिर हम शुरू करते हैं इसको। अच्छा जी नेट आ गया हमारे पास, तो हम ये शुरू करते हैं। वो नेट का इशू था जिस वजह से वो इशू आया। अच्छा देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये देखें जी फ़ौरन डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, इस लिंक से, ठीक है, और कंपोज़र हमारे पास ग्लोबली अवेलेबल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ वहाँ जाके, ठीक है, पैकेज के अंदर ये जैसे इंस्टॉल हो जाए। अच्छा जी इंस्टॉल हो गया हमारे पास, ठीक है, पैकेज के अंदर जाते हैं हम, अपने बैकएंड के अंदर, सॉरी,
कंपोज़र लिखते हैं, हमारे पास ये कंपोज़र इंस्टॉल हो गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं हम कंपोज़र, ये जेनसेकर वाली कमांड चलाते हैं हम, जो जेनसेकर इंस्टॉल करती है। तो इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे हम इस कमांड को, तो ये हमें मेरे ख्याल है कुछ एरर फेंकेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये ज़िप अनज़िप और गिट का पैकेज नहीं है, ठीक है। चूँकि ये गिट से ही वो क्लोन करके पैकेज को रखता है ये कंपोज़र 2 जो है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं इसका एरर, ठीक है। फ़िलहाल हमारी इमेज कंप्लीट है, ठीक है। उसके अलावा हमने ENV की भी को भी मॉडिफाई कर दिया हमने, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पे जो भी इशू आएगा। अच्छा, पहले तो जो इशू आया हमारे पास वो है ये वाला, ठीक है। इसके लिए हम इग्नोर प्लेटफॉर्म रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं। जब भी कंपोज़र आपने आगे चलाना है, कुछ भी इंस्टॉल करना है, पैकेज इंस्टॉल करना है, कंपोज़र इंस्टॉल या अपडेट करना है, तो आपने इग्नोर प्लेटफॉर्म रिक्वायरमेंट्स का आपने फ्लैग लाजमी देना है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है ये देखिए जी, हमारे पास ये इशू आ रहे हैं, ज़िप एक्सटेंशन अनज़िप आर बोथ मिसिंग स्किपिंग, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको हम अंदर ही इंस्टॉल कर लेंगे ताकि अंदर सारे मसले हमारे पास हल हो जाएं। उसके बाद जब हम बाहर जाएंगे डॉकर के अंदर, जब लिख के वन गो में चलाएंगे, वो पहली दफ़ा में ही चल जाएगा। तो बजाय इसके कि डॉकर इमेज बार बार बिल्ड करें, इशूज़ देख के फिक्स करें, हम अंदर ही डॉकर के सबको फिक्स करके जब लिखेंगे वो लाइन्स वहाँ पे, तो उसके बाद जब कोई भी डॉकर आप करेगा तो उसको ये इशूज़ दोबारा अकर नहीं होंगे उसके पास, ठीक है। तो ये हम काम करने लगे हैं, ठीक है। ये अब डाउनलोड कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है, ज़िप अनज़िप करने के बाद, ठीक है। बस ये पैकेज इंस्टॉल तकरीबन हो गया है, लेकिन ये एक मसला है ये डोम डॉक्यूमेंट का, ठीक है। ये हमें एक PHP की एक्सटेंशन चाहिए होती है इसके लिए, ठीक है। वो हमारे पास होती है 8.1 माइनस डोम की, ठीक है। ये मैं स्टेप वाइज जा रहा हूँ, मुझे पता है इन चीज़ों का, ठीक है, पहले से ही, ठीक है। मैं चाह रहा था इसलिए बिल्कुल सिंपल के साथ हम जाएँ, सब कुछ पहले से ना ऐड कर दे ताकि ओवरवेलमिंग हो जाए कि ये क्या 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 चीज़ें बीच में आ रही हैं। तो साथ साथ टुकड़ों में मैं उसको ऐड करता जा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ये क्या क्या मसले आते हैं जब हम इमेज क्रिएट करते हैं और उसको डिबग और सारा कुछ हम कैसे करते हैं। तो दोबारा जब मैं इसको रिक्वायर करूँगा मैं, तो ये इसको दोबारा इंस्टॉल होना चाहिए। अच्छा, ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। लेकिन चूँकि कोई भी आपने जब डॉकर के अंदर जब अंदर खड़े होंगे, बाहर की बात नहीं मैं कर रहा, फाइल के अंदर, ठीक है। लेकिन क्योंकि स्टार्ट ही बाद में होती है एंड पे, जब आपने कोई भी PHP 8.1 के साथ एक्सटेंशन करनी है FPM की, तो आपने इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट कर देना है, रीस्टार्ट, ठीक है। ये इसको हमने किया रीस्टार्ट, ठीक है। और उसके बाद हम दोबारा चले गए अपना पैकेज इंस्टॉल की तरफ। ये देखें जी, हमारे पास सक्सेसफुली पैकेज जो है हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास तकरीबन इंस्टॉल हो चुका है। और ये वेंडर वगैरह जो भी हैं इसकी, वो अपनी डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं वो पब्लिश कर रहा है उसको, ठीक है। और हम फिर क्या करेंगे, ये हमने चीज़ें लिख दी हैं, -y का फ्लैग डाल दिया है हमने, कंपोज़र भी इंस्टॉल कर दिया है, गालिबन गिट इसके पास बाय डिफ़ॉल्ट है शायद। देख लेते हैं, ये पैकेज जो है हमारे पास ये देखें कंप्लीट है अब, ठीक है। अब ये चीज़ें हमारे पास, हम एक दफ़ा डॉकर को एक दफ़ा डिस्ट्रॉय करके ना हम दोबारा इसको अप कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें आइडिया रहे कि हमारे पास इमेज जो है वो हमारी अप टू डेट है हमारे पास, ठीक है। ये पुराने सारे डिस्ट्रॉय कर दिए हमने, ठीक है। जब अप किया, चूँकि हमारी क्या है बिल्ड फाइल में चेंज है डॉकर फाइल के अंदर, तो हम इसको बिल्ड देंगे कि इमेज एक दफ़ा रिकन्स्ट्रक्ट कर ले। तो आप ये देखेंगे कि ये तमाम लेयर जो होंगी वो कैशे होंगी, ये देखें, ये दोबारा इन पर री एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा, ये वाली हमारी एक नई लेयर ऐड हुई है, तो उसने वहाँ से शुरू किया। तो वो चीज़ें जो बार बार चेंज हो उसको सबसे एंड पे रखना है आपने, क्योंकि जहाँ से लेयर चेंज होगी उससे निचला जितना भी कोड होगा वो सारा री एग्जीक्यूट होगा दोबारा। तो इस वजह से आपने हमेशा जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं वो शुरू में ही इंस्टॉल कर देनी है। प्रोजेक्ट कॉपी के बाद कोई भी ना इंस्टॉल हो, क्योंकि प्रोजेक्ट में हर दफ़ा चेंज आना है, उसने कॉपी फिर दोबारा से कॉपी होना है और उसके नीचे जितनी भी लाइन्स हैं वो दोबारा एग्जीक्यूट होनी है। तो इंस्टॉलेशन वाली जितनी भी चीज़ें आपने वो टॉप पे रखनी है। ये कैशे वाली चीज़ें पिछले ट्यूटोरियल में काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कस की थी। हमारे पास कंटेनर आप हो चुके हैं हमारे पास, ठीक है, कंप्लीट हो चुके हैं प्रोसीजर सारा, ठीक है। तो हम ये देखें जी, हमारे पास सारी इमेज ये सब कुछ बाकी लेयर्स कैशे और उससे निचली जितनी भी थी सारी री एग्जीक्यूट हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ENV हमने मेरे ख्याल से सेटअप कर ली थी हमने, ठीक है, लास्ट टाइम, ठीक है। और लारावेल अंडरस्कोर DB कर देते हैं इसको डैश की बजाय, या ठीक है बस। अच्छा, अब हम कंटेनर को अटैच कर लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है। कंटेनर को अटैच करने के बाद अंदर जाके माइग्रेशन रन करके देखते हैं कि हमारा सारा कुछ वर्किंग में है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, PHP आर्टिज़न माइग्रेट, तो ये हमें गालिबन एरर फेंकना चाहिए इसको, ठीक है। तो अच्छा, ये एरर जब तक फेंकेगा हमारे पास, हम चले जाते हैं यहाँ पे अपने मॉडल के अंदर, ठीक है, मॉडल, और हमारे पास क्या हो गया, यूज़र का एक मॉडल, ठीक है। अच्छा, DB अभी गालिबन तैयार होगी है हमारे पास,
अच्छा ये हम देख रहे हैं हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना हमारे पास ये, अच्छा हमने फिर वो डोम की लाइब्रेरी फिर नहीं डाली उसके अंदर, डॉकर के अंदर वो फिर रहेगी हमारे पास, ठीक है। डोम की वो लाइब्रेरी डालनी पड़ेगी इसके अंदर, तभी जाके ये चीज़ें चलेंगी, ठीक है। वो फिर डालने रहेगी है वो, ठीक है। इसको इसको हम नीचे करते हैं इस लेयर को, ठीक है। इसको ऊपर करते हैं, ठीक है, चूँकि ये बाद में हमें मुमकिन है एक्सटेंशंस और भी डालनी पड़ेंगी, लेकिन ये चीज़ें स्टैटिक ही रहेंगी हमेशा, ये हमेशा ऐसी ही रहेंगी, ठीक है। तो हम क्या एक और हम 8.1 माइनस डोम को भी इंस्टॉल कर लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा और उसके अलावा हमारे पास जो है ना, अब हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो नेम स्पेस है हमारे पास वो ये नहीं रहेगी हमारे पास, ये क्या नाम है, ऑथेंटिकेबल, ठीक है, ये नहीं रहेगी हमारे पास, ठीक है। इसके बजाय हम क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि लारावल का वो जेनसिगर का एलोकेंट हमने यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, इनका एलोकेंट का मॉडल जो है हमेशा वो एक्सटेंड करेंगे, ना कि जो लारावल का डिफ़ॉल्ट वाला है, क्योंकि लारावल के डिफ़ॉल्ट मॉडल के अंदर मोंगोडीबी की सपोर्ट नहीं है जो एलोकेंट है हमारे पास। तो ये जो हमने ये डाल दिया हमने, ठीक है। फ़िलहाल हमें कंटेनर जो है वो डिस्ट्रॉय करके दोबारा आप करने पड़ेंगे, क्योंकि वो मसला आ गया, हमने डोम की एक्सटेंशन बीच में नहीं लिखी थी डॉकर फाइल के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब ये वहाँ से बिल्ड को दोबारा से चलाएगा। अच्छा चूँकि हमने लेयर्स का ऑर्डर भी चेंज किया, तो ये वन टाइम जो है ये इसको दोबारा चलाएगा और फिर आगे बाकी डिपेंडेंसीज। ये हमारे पास ये कंटेनर आप हो गया हमारे पास, ठीक है। अंदर जाके हम इसके दोबारा माइग्रेशन रन करते हैं एक दफ़ा, ठीक है, और देखते हैं फिर क्या मसला आता है या रन हो जाती है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, PHP आर्टिज़न माइग्रेट करेंगे और फिर मेरे ख्याल से सक्सेसफुली रन होना चाहिए, अगर मज़ीद मसला कोई ना आया तो, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने कर लिया, ठीक है। और उसके बाद ये जैसी माइग्रेशन रन हो जाती है हमारे पास, ठीक है, फिर देख लेते हैं फिर मेरे ख्याल अब तक हो जानी चाहिए थी, शायद कोई और भी मसला हो, ठीक है। अच्छा जी, ये माइग्रेशन हमारे पास रन होगी हमारे पास, ठीक है। और अच्छा DB अप होने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, फर्स्ट टाइम जब कंटेनर बंदा अप करता है ना, तो ये देखें लारावल DB आ गया और हमारे पास ये हमारे पास उसकी सारी कलेक्शंस आ गई। ये यूज़र का टेबल है हमारे पास, ठीक है। तो हम एक सिंपल सा एक एंड पॉइंट लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और वेब के API के अंदर हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक पेज छोटी सी क्रिएट कर लेते हैं जो सिंपल क्या करेगी। अच्छा जी, इसको मैं क्या करता हूँ, PHP आर्टिज़न में एक कंट्रोलर यूज़र कंट्रोलर एक बना लेते हैं हम, ठीक है। एक यूज़र कंट्रोलर हम बना लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा इसके अंदर ऐप HTTP के अंदर। अच्छा जी, मेरे पास ये डॉकर बहुत स्लो चलता है क्योंकि सिस्टम की स्पेक्स वगैरह का मसला है, ठीक है, और वो हार्ड वगैरह या इन चीज़ों का मसला है, ठीक है। इस वजह से मेरे अगर आपके पास कंट्रोलर, ठीक है, अगर आपके पास ये इशू ना हुआ तो ये तेज़ ही चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये WSL किया हुआ है, सारी फाइलें वहाँ पे होती हैं, ठीक है, WSL के अंदर, और हम चला यहाँ पे रहे होते हैं, ठीक है, अपने कंप्यूटर के अंदर। तो वो ये थोड़ा सा घूम के आना पड़ता है डॉकर के मामले में। अगर यही आपके पास मैक OS हो या आपने यूबंटू किया हो, जहाँ पे वहीं पे उसी सिस्टम पे इंस्टॉल होती है डायरेक्ट, तो वो फिर ये चीज़ तेज़ होती है वहाँ पे, ठीक है। एक छोटा सा एक रीड का एंड पॉइंट लिख लेते हैं हम, ठीक है, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, यूज़र का तमाम यूज़र रिटर्न कर देंगे हम, ठीक है, रिटर्न यूज़र ऑल, ठीक है। ये जी हमने तमाम यूज़र क्या कर दिए, रिटर्न कर दिया हमने, ठीक है। ये जैसे ही हमने तमाम अच्छा इस एंड पॉइंट को जाके हिट करते हैं, फ़िलहाल ये राउट इसका क्रिएट कर लेते हैं, राउट गेट हमारे पास आ गया। तो ये हम इसको क्या देते हैं, यूज़र/रीड, ठीक है। बाद में वो प्रीफिक्स ऑप्टिमाइज, अभी ये चूँकि लारावल का ट्यूटोरियल नहीं है, ये डॉकर का ट्यूटोरियल है, तो ऑप्टिमाइजेशन वगैरह के हवाले से कुछ नहीं सोचना आपने, ठीक है, कि होगा यहाँ पे। बिल्कुल सीधा सीधा जा रहे हैं हम कि जो जाके चीज़ चलने के काबिल हो जाए, बस इस लिहाज से जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमने एक रीड का बना लिया हमने, ठीक है, ये देखें जी। अच्छा यहाँ पे जाते हैं, अब यहाँ पर जाकर हम करते हैं /API/रीड, इसको हम हिट करते हैं, ठीक है। जैसे ही इसको हिट करेंगे हमारे पास, ठीक है, कंसोल ओपन कर लेते हैं हम, ठीक है, साथ ही, ठीक है। और ये fetch XHR में हम देख लेते हैं, क्योंकि आल में और भी फजूल चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास
अच्छा ये एंड पॉइंट ही नहीं मौजूद, वो कह रहा है। अच्छा हमारे पास ये एंड पॉइंट है भी नहीं, ठीक है। हमारे पास कौन सा एंड पॉइंट है, यूजर्स स्लैश रीड, ठीक है। अच्छा ये काफ़ी टाइम ले रहा है, ठीक है। अच्छा बहरहाल रिस्पॉन्स तो एम्प्टी वो अरे ही आनी है हमारे पास, चूँकि हमारे पास यूज़र कोई भी नहीं क्रिएट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ चले जाते हैं सीडर्स के अंदर, डाटाबेस के अंदर डमी डाटा क्रिएट कर लेते हैं हम, ठीक है। ये डाटाबेस के अंदर चले जाते हैं, डाटाबेस के अंदर सीडर्स के अंदर चले जाते हैं, और सीडर्स के अंदर हम इस लाइन को अनकमेंट कर देते हैं कि ये क्या करेगी, 10 यूज़र क्रिएट कर देगी, ठीक है। PHP आर्टिजन DB सीड। अच्छा फ़िलहाल ये देखें जी, ये एम्प्टी ब्रैकेट आई है रिस्पॉन्स में हमारे पास, ठीक है। तो ये मैं DB सीड जब करूँगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 10 डमी यूज़र्स DB के अंदर क्रिएट हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई भी यूज़र नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यूज़र्स की कलेक्शन के अंदर, ठीक है। फिर 10 यूज़र हमारे पास डमी डाटा क्रिएट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा कंटेनर, मैं बार बार बता रहा हूँ, कंटेनर जो है ना मेरे पास स्लो है, ठीक है। आपके पास शायद ये इशू ना हो, अगर सिस्टम से वैक्स अच्छे हुए या आपके पास मैक OS या यूबंटू के अंदर डायरेक्ट आप चला रहे हुए तो ये मसला नहीं होगा उसके अंदर, या डुअल बूट कर लें आप तो यूबंटू, तो ये वाला इशू नहीं होगा आपके पास, ठीक है। अच्छा अच्छा ये हमारे पास ये यूज़र्स रीड हो गए हमारे पास, ठीक है। ये देखें जी, ये हमारे पास आया। अच्छा ये हमारे पास यूज़र आ गए, ये कितनी देर में रिस्पांस आया है इसका हमारे पास, ये तकरीबन 8 सेकंड में, बिल्कुल सिंपल सी क्यूरी है ये, ठीक है, जो कि 10 यूज़र ला रही है, ठीक है, और कुछ भी नहीं इसके अंदर। लेकिन इसको लाने में ये कितना टाइम ले रहा है, ये तकरीबन 6 सेकंड 7 सेकंड या 8 के करीब ये ले रहा है, ठीक है। अच्छा ये तो फ़िलहाल हो गया ना, ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाते हैं फिर बाद में, ठीक है। अभी के लिए अच्छा, अगर ये आपने रिस्पांस तेज़ करना है आपने, अगर वेंडर में आपका ज़्यादा चेंज नहीं है बार बार, तो आप फिर इसको तेज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। वो कैसे आप तेज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, कि आप ये डॉकर फाइल के अंदर ये प्रोडक्शन लेवल की मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। प्रोडक्शन में भी हमने यही काम करना होता है, क्योंकि वहाँ पे हमें वेंडर का चेंज अंदर नहीं लेके जाना। अब जो भी हम चेंज करें इस प्रोजेक्ट के अंदर, ये अंदर सिंक हो रहा है, इसी तरह वेंडर भी सिंक हो रहा है पूरा, ठीक है। तो वो सिंकिंग जो है वो टाइम ले जाती है, चूँकि ये चलता है असल में WSL के अंदर, इसका सारा वो पड़ा होता है वॉल्यूम वगैरह का डाटा या जो भी, ठीक है। तो फिर इसको सिंक होने में टाइम ले जाता है। अगर हम इसका जो वेंडर फोल्डर है इसका एक दफ़ा चेंज ले लें और दोबारा इसको सिंक ना करें हम, तो ये फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फिर इसका इशू नहीं होगा ये वाला, ठीक है। हम इसका चेंज जो है वो कर लेते हैं, यही चीज़ जो है यहाँ पे, ठीक है। हम ये फ़िलहाल कंटेनर पुराने सारे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ऑप्टिमाइजेशन के साथ आते हैं दोबारा, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने सारा को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। और हम क्या करेंगे फिर, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर हम ये काम कर देंगे कि कंपोज़र जो है वन टाइम जो है अंदर से इंस्टॉल हो जाए हर दफ़ा, ठीक है। तो हम यहाँ पर आकर हम सबसे पहले वर्ड डायरेक्टरी बनने के बाद, ठीक है, कॉपी हम कर लेंगे सारा कुछ, कॉपी कर लेंगे हम वेंडर का वो composer.json वगैरह की फ़ाइल्स, ठीक है। कहाँ से, ./services/ अच्छा ये प्रोडक्शन पे भी ऐसे ही काम होता है, ठीक है। अगर डॉकर के अंदर आप जाएँ तो, ठीक है। वेंडर वो पिछला हमने नोड मॉड्यूल्स के अंदर भी यही किया था, ठीक है। बैकएंड हमारे पास क्या है, बैकएंड -API के अंदर वेंडर का जो फोल्डर है हम, ठीक है, उसके अंदर जो कुछ भी है हम कहाँ पे कॉपी करवाएंगे, हम /var/ यही वाला फोल्डर, ओ सॉरी ये है जी हमारे पास, ठीक है। हम इसके अंदर से क्या कॉपी करवाएंगे, composer.json वाली जो फाइल है वो कॉपी करवा लेंगे हम, कहाँ पे, इस जगह पे, ठीक है। और उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम एक कमांड चला देंगे, रन composer इंस्टॉल -ignore, इस पाथ पे पहले जाएंगे हम, ये वाले पाथ पे, ठीक है। इस पाथ पे जाके हम क्या करेंगे, CD इस पाथ पे और एंड composer इंस्टॉल -ignore प्लेटफॉर्म रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, ये वाला करेंगे। अच्छा चूँकि कंपोजर इंस्टॉल होने के बाद ना ये लास्ट पे उसको वो ऑटो लोड भी करता है, वो करता है ऑप्टिमाइज़ वगैरह भी करता है, तो उसके लिए आर्टिजन की फ़ाइल चाहिए होती है। चूँकि इस टाइम पे तो आर्टिजन की फ़ाइल नहीं अवेलेबल होगी ना बाकी चीज़ें, तो हम फिर क्या करेंगे इसके लिए, हम फिर ये काम करेंगे कि हम वो चीज़ बंद कर देंगे जो ये करता है कंपोज़र इंस्टॉल, ये -हेल्प लिखेंगे तो ये हमारे पास फ्लैग्स आ जाएंगे मुख्तलिफ, ठीक है। यहीं से फ्लैग्स लेता हूँ मैं, इग्नोर प्लेटफॉर्म रिक्वायरमेंट्स वाला, ठीक है।
हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम बंद कर देंगे। यहाँ पे हम ये नो ऑटो लोडर, ये हम ये वाली चीज़ लिख देंगे बीच में, ठीक है, ताकि वो आर्टिजन वाली फ़ाइल को ना पकड़ के कुछ करने की कोशिश करे। और जब सब कुछ ये इंस्टॉल वगैरह हो जाएगा, सर्विसेज हमारी कॉपी हो जाएंगी, तो एंड पे जाके हम क्या करेंगे, खुद ही ऑटो लोड कर देंगे, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर इस पाथ पे मैं दोबारा जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। जब सब कुछ ये पहले कंपोजर इंस्टॉल हो गया, वेंडर का फोल्डर बन गया, और उसके बाद सर्विसेज कॉपी होगी हमारी सारी। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, फिर उसके बाद कंपोजर डंप ऑटो लोड, ठीक है, कंपोजर डंप ऑटो लोड हमारे पास होगा। अच्छा जी, हमारे पास ये हमारे पास अच्छा बहरहाल ठीक है, ये कमांड ठीक है चला लेंगे, इससे वो चीज़ें वगैरह जो भी हैं वो, या कंपोजर अपडेट चला दें, ठीक है, बाद में जब सब कुछ हो जाए अपडेट चला दें, वो भी ठीक है बात, ठीक है। कंपोजर अपडेट, क्योंकि अपडेट के लिए कुछ भी नहीं होगा कुछ होने के लिए, ठीक है। ये कंपोजर अपडेट एक दफ़ा चला देंगे फाइनल, ठीक है। अच्छा, ये इसको ऊपर रखने की वजह मैंने पिछले ट्यूटोरियल में भी बताया था, चूँकि पैकेज कभी कभी इंस्टॉल होगा, तो मैंने बताया जब भी कोई चीज़ चेंज होती है तो फिर उसके बाद क्या होता है हमारे पास, क्या होता है हमारे पास कि उससे नीचे वाली तमाम लेयर्स चलती हैं। तो ये हमने पैकेज की फ़ाइल कॉपी कर दी, पैकेज डॉट जेसन, ये कंपोजर डॉट जेसन, ये लारावेल के अंदर। तो उसके बाद हमने ऑटो लोडर चला दिया, वो इंस्टॉल कर दिया उसको, ठीक है, बगैर ऑटो लोडर के, और वो इग्नोर प्लेटफॉर्म करके, ठीक है। और उसके बाद कोड कॉपी किया। कोड में चूँकि हर दफ़ा चेंज होगा, अगर इन लाइनों को मैं नीचे लिखूँ तो वो हर दफ़ा कंपोजर इंस्टॉल करेगा, जो कि बहुत गलत चीज़ होगी, ठीक है। तो ये चीज़ हम करेंगे, तो यहाँ से हर दफ़ा लेयर एग्जीक्यूट होगी अगर हमारा कोड चेंज होगा, तो ऊपर वाली चीज़ें बार बार एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ये सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होंगी जब हमारे पास पैकेज चेंज होगा हमारे पास, ठीक है। तो एक दफ़ा हम क्या करते हैं, अपना सब कुछ वो डिलीट कर दिया मेरे ख्याल है मैंने, ठीक है। और चूँकि अब इसमें चेंज है, पैकेज फाइल में, बिल्ड फाइल में चेंज है, तो हम क्या करते हैं, बिल्ड के साथ एक दफ़ा री एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये आपने ये देखना है, ठीक है। ये देखें जी, वर्क डायरेक्टरी है, इसने कॉपी की फाइल, और ये अब कंपोजर इंस्टॉल कर रहा है ये, ठीक है, कंपोजर इंस्टॉल कर रहा है इस पाथ पे जाके, ठीक है। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा चल जाता है, उसके बाद फिर वीडियो पॉज करते हैं ताकि ये मुकम्मल हो जाए। फिर अभी फ़िलहाल मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखें जी, कंपोजर चूँकि हमने पहले इंस्टॉल कर लिया ऊपर वाले स्टेप पे, तो ये सारी लाइंस कैशे हैं, कंपोजर इंस्टॉल वाली, वर्ड डायरेक्टरी वाली, तो ये कैशे करना लाजमी होता है, वरना आपने ज़रा सी इमेज में चेंज करना है और आप बैठ जाएं आधे को घंटे के लिए, ठीक है, कि इमेज दोबारा बन रही है। तो अगर कैशे करेंगे तो इमेज बनने में कुछ सेकंड या मिनट ही लगेंगे आपके, ठीक है, अगर आपका कोड बड़ा नहीं है तो। दूसरी चीज़ हमारे पास ये कि हमने वो, मेरा ख्याल है हमने ये चीज़ की थी कि हमने नेम्ड वॉल्यूम क्रिएट किया था डीबी का डेटाबेस, और उस वक्त हमारे पास वॉल्यूम एम्प्टी थे। मैं आपको वॉल्यूम दिखा देता हूँ, वॉल्यूम एलएस, ठीक है। अब ये हमारे पास ये वॉल्यूम पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह दूसरा भी वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास उसका, ठीक, वेंडर वाले का, वो भी हम क्रिएट करेंगे, वो मैं बताऊंगा वो क्यों क्रिएट करने की ज़रूरत है। आ रहा है कि कंपोजर स्लोअर देन नॉर्मल बिकॉज यू डोंट हैव पीएचपी कर्ल एक्सटेंशन, तो हम वो भी साथ एक्सटेंशन कर लेंगे हम, ठीक है। ये इस वाले स्टेप पे, ठीक है। अच्छा, इसको हमने नीचे किया था गलबन, ये ऊपर चला गया, ठीक है। इसको हम नीचे कर देते हैं हम इस वाले को, ठीक है, क्योंकि एक्सटेंशन में मुमकिन है चेंज आए, लेकिन ये वाले स्टेप जो है वो स्टैटिक है, ठीक है। एक्सटेंशन में मुमकिन है चेंज आए फिर दोबारा, तो हम एक और एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेते हैं, PHP 8.1 माइनस कर्ल की एक्सटेंशन, ठीक है, और इसको री एग्जीक्यूट कर देते हैं हम, ठीक है। अच्छा, ये जब री एग्जीक्यूट करेंगे तो ये मेरे ख्याल है इसको फिर एरर नहीं ये देना चाहिए, ठीक है। ये फ़िलहाल चूँकि इस लेयर से चेंज आया है, ठीक है, इसको हम नीचे लेके आए हैं तो इस लेयर से चेंज आया है कर्ल वाली से, ठीक है। तो ये अब कंपोजर दोबारा करेगा और ये एक्सटेंशन वगैरह दोबारा इंस्टॉल करेगा, ठीक है। अब ये वो वाला एरर नहीं आ रहा कि कंपोजर अब स्लो हो रहा है, ठीक है, वो वाला एरर अब ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ये मतलब वो वार्निंग जो दे रहा था, अब ये देखें ये फ़ौरन से ये गया है, ठीक है, दीदी के साथ। अब ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये कितनी है, 110 हैं इसकी, ठीक है, डिपेंडेंसी, मेरे ख्याल है फ़ौरन ही हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, ये चूँकि एरर आया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, एक तो दो चीज़ें नहीं हमने करनी, ठीक है, एक ऑटो लोडर वाली, और दूसरा जो स्क्रिप्ट बाद में चलती है वो वाला काम हमने नहीं करना, ठीक है। ये स्क्रिप्ट के ज़रिए असल में ऑप्टिमाइज़ चलाता है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें ये हम निकाल देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यही वाली कमांड बल्कि दोबारा चला देते हैं एक दफ़ा, ठीक है, नो इंस्टॉल के साथ, कि इंस्टॉलेशन पहले हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर यही कमांड दोबारा चलाएँगे, सब कुछ हो, लेकिन एक चीज़ ना हो इंस्टॉल, क्योंकि इंस्टॉल अब पहले हो चुका है, ठीक है।
ठीक है, सही हो गया। ठीक है, ये मेरे ख्याल है ये काफ़ी है, इनफ है ये चीज़ें। ठीक है, इसके लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉजिक है हमारे पास कि हमने क्या किया, कॉपी कर लिया पैकेज डॉट जेसन, उसके बाद हमने इंस्टॉल कर दिया है और बगैर स्क्रिप्ट के बगैर किसी चीज़ के सिर्फ इंस्टॉल किए ताकि पैकेजेस हमारे पास इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, और जैसे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाए कोड पूरा कॉपी हो जाएगा। कोड कॉपी हो जाने के बाद हम फिर क्या करेंगे, ये सारा कुछ चला देंगे इंस्टॉल के अलावा बाकी सब कुछ। ठीक है, बाकी सब कुछ चला देंगे हम। ये नो इंस्टॉल जो है वो अपडेट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो वो हम इसको ये करते हैं क्योंकि इंस्टॉल और नो इंस्टॉल, ठीक है, वो वाकई में सेंस नहीं बन रही। ठीक है, कंपोजर अपडेट इग्नोर प्लेटफॉर्म और इंस्टॉल नहीं करना, क्योंकि जब हम अपडेट करते हैं तो अगर कोई डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं होती तो वो उसको भी इंस्टॉल कर देते हैं। तो इस वजह से अपडेट दोबारा चलाना है, वो सही हम कर रहे थे पहले भी। ठीक है, तो नो इंस्टॉल बस दे देना ताकि पैकेज फिर से ना इंस्टॉल होने की तरफ जाए। कंटेनर अब क्रिएट हो रहे हैं हमारे पास मुकम्मल। ठीक है, तो ये सारा कुछ अब क्रिएट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा, और दूसरी चीज़ हमारे पास, ठीक है, अब ये चूँकि यहाँ पे बाहर वेंडर पड़ा हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो ये वेंडर दोबारा अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो फ़ायदा फिर कोई नहीं होना। ठीक है, तो हम इसके लिए फिर क्या करेंगे, अ, हम एक, अच्छा ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, चूँकि ये पूरा सिंक हो रहा है तो यहाँ का वेंडर उसके साथ मसला कर जाएगा। ठीक है, अब ये अंदर भी डिलीट हो जाएगा। इसको मैं अटैच करके आपको दिखा देता हूँ। हालांकि हमने अंदर जो इंस्टॉल किया था, ठीक है, उसको हम नहीं छेड़ना चाह रहे। ठीक है, दोबारा, ताकि वो बार बार बाहर के चेन से मसला ना हो। अब यहाँ पे वेंडर नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर एक एनोनिमस वॉल्यूम क्रिएट कर देंगे कि जो अंदर तो हो डॉकर के, बाहर से ना चेंज हो सके। तो हम उसका पाथ दे देंगे var www/backend API/वेंडर का फोल्डर। ठीक है, उसका हम क्या कर देंगे, एक एनोनिमस वॉल्यूम क्रिएट कर देंगे हम। ठीक है, सही हो गया। ठीक है, एनोनिमस वॉल्यूम क्रिएट कर दें या नेम्ड वॉल्यूम एक क्रिएट कर देते हैं। नेम्ड वॉल्यूम क्रिएट कर देते हैं लारावेल API वेंडर, एक नेम्ड वॉल्यूम क्रिएट कर देते हैं। एनोनिमस का मतलब ये बस नाम नहीं होता, बाकी वो भी सेम ही होता है। ठीक है, हम नेम्ड तक हम देख सकें अपने पास। ठीक है, यहाँ पे आए हम एक नई रजिस्ट्री की वॉल्यूम की। ठीक है, और हमने ये जी एक नेम्ड वॉल्यूम क्रिएट कर दिया हमने। ठीक है, ये हम docker ps -a-q और आगे आ गया हमारे पास -f का फ्लैग। ठीक है, तो ये हमने पुराने डॉकर अपने डिलीट कर दिए। ठीक है, और आगे हम एक दफ़ा दोबारा वो चले जाएंगे कंपोज ऐप की तरफ, चूँकि अब चेंज कोई नहीं है हमारी बिल्ड फाइल में। ठीक है, तो मसला नहीं होना चाहिए हमें। ठीक है, और वो ये देखें जी, ये वॉल्यूम भी क्रिएट कर रहा है डेमो फॉर लारावेल API वेंडर के API वेंडर के नाम से। वो चूँकि हमारे मेन फोल्डर का नाम भी अपेंड करता है पीछे, तो मेन फोल्डर का नाम अपेंड किया और आगे अंडरस्कोर हमारे वॉल्यूम का नाम अपेंड किया उसने। ठीक है, तो यहाँ पे चले जाते हैं हम, डॉकर वॉल्यूम LS करेंगे हम, तो हमारे पास क्या, ये दो वॉल्यूम्स हमारे पास क्रिएट हो गए। अब वेंडर बाहर पड़ा हो या ना पड़ा हो, हमें इससे गर्ज कोई नहीं, हमारा प्रोजेक्ट तब भी चलना चाहिए। ठीक है, सही है, तो हम ये डॉकर एग्जीक्यूट बैश करते हैं हम। ठीक है, ये लारावेल में जाते हैं, अंदर बैकएंड में जाते हैं अपने। ठीक है, और LS करते हैं, तो ये देखें जी वेंडर हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वेंडर बाहर हो ना हो, तो ये देखें ये एम्प्टी फोल्डर है। ठीक है, ये खाली फोल्डर क्रिएट हो गया। ठीक है, अच्छा ये बाहर हो ना हो, ये अंदर अब पड़ा होगा। ठीक है, अंदर अगर देखें हम, अंदर भी शायद खाली फोल्डर हो। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको लग रहा हो। ठीक है, नहीं अंदर मुकम्मल है। ठीक है, अब जब आगे इसको चलाएँगे हम इस प्रोजेक्ट को, तो अच्छा फर्स्ट टाइम लोडिंग तो टाइम लेता है वो। ठीक है, इसको मैं वो कर देता हूँ रीड का एंड पॉइंट। ठीक है, तो जब इसको मैं रन करूँगा तो ये देखिए जी 1 पॉइंट, ये देखिए मिली सेकेंड में आ रहा है रिस्पॉन्स अब। ठीक है, वो 8 सेकेंड 7 सेकेंड कहाँ गए, वो ख़त्म हो गया। चूँकि वेंडर जो है वो पूरा सिंक होता था। ये मसला आपको यूबंटू या इनमें नहीं आएगा ये मसला, ना मैक में, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही इंस्टॉल होता है। यहाँ पे हमें अलग से WSL करना पड़ता है। फिर WSL जो है ये विंडोज़ की तरफ से रिकमेंडेड है कि WSL के अंदर फिर डॉकर चल रहा होता है, वहाँ की MNT के अंदर, वहाँ पे डिस्क जो माउंट्स होती हैं वहाँ पे रन हो रहा होता है। तो जिस वजह से वो डॉकर खुद अपना इतना बड़ा टाइम ऐड कर देता है वो। ठीक है, अच्छा अब ये काम तो कर दिया, डॉकर तो तेज़ हो गया हमारे पास। ये बाहर एक मसला आ गया। वो मसला कैसे आ गया हमारे पास, ठीक है, मसला ऐसे आ गया, चूँकि हमारे पास जितनी भी डिपेंडेंसीज होती हैं वो वेंडर के अंदर पड़ी होती हैं। तो जो हमारे पास कोड कंप्लीशन है, ये सारा कुछ है। ठीक है, ये सारा कुछ मैं विंडो के हवाले से बात कर रहा हूँ। अगर मैक है आपके पास, ये यूबंटू है, ये कोई भी स्टेप आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है ऑप्टिमाइजेशन का।
फिर ये जाके होता है प्रोडक्शन लेवल पे कॉपी। यही काम हम प्रोडक्शन लेवल पे बस ले जाएंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर, ठीक है। तो अगर आप फॉलो कर रहे हैं तब भी ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्शन लेवल पे हमने यही काम करना है, ठीक है। हमने क्या करना है, ये चीज़ें क्या कहते हैं, वॉल्यूम क्रिएट कर देना है ताकि प्रोडक्शन हमारे पास बिल्कुल फास्ट हो जाए, जो जितना हो सकता है वो, ठीक है। लेकिन अगर विंडो कर रहे हैं और डेवलपमेंट लेवल के लिहाज से कर रहे हैं तो फिर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप बेशक पूरा ही सिंक करते रहें, ये लाइन ख़त्म कर देंगे, पूरा सिंक होता रहेगा आपका पूरा बैकएंड जो है, ठीक है। वेंडर अंदर बाहर सेम रहेगा आपके पास, ठीक है। अच्छा ये देखें जी, मिली सेकंड में रिस्पांस है हमारे पास। अच्छा कहाँ थे हम, अच्छा ये हमारे पास ना अब जो मसला आया है वो ये आया हमारे पास, चूँकि ये सारा कुछ पड़ा होता है वेंडर के अंदर, ठीक है। तो ये अब वेंडर चूँकि रहा नहीं है अब हमारे पास, ठीक है। तो ये देखें जी, कुछ भी नहीं रहा। ये अभी ये प्रोजेक्ट चूँकि एक दफ़ा ओपन किया हुआ है वीएस कोड में, ये अब एरर नहीं शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस प्रोजेक्ट को रीओपन करूँ वीएस कोड बंद करके, तो ये सारा रेड हो जाएगा, क्योंकि इसको डिपेंडेंसीज कोई नहीं मिलेंगी। एरर नहीं होगा क्योंकि वेंडर असल में ये प्रोजेक्ट चल रहा है डॉकर के अंदर, तो चूँकि वहाँ वेंडर पड़ा है, ये एरर नहीं आएगा चलाते वक्त हमें कोड को। ये देखें जी, एरर नहीं आ रहा। लेकिन वीएस कोड हमें क्या शो करेगा कि हर जगह एरर है, क्योंकि ये डिपेंडेंसी जो आपने की हुई है, ये नेम स्पेस, ये कहीं मुझे मिल ही नहीं रही। ये कहाँ पे है, क्योंकि वेंडर से वो ढूंढता है, ऑटो लोड करता है, तो वो उसको मिल ही नहीं रही, ठीक है। तो इसके दो तीन हल हैं। दो तीन हल में से ये है कि आपने कंपोज़र को बाहर भी अपडेट रखना है। विंडोज़ की ये बात हो रही है टोटल, ठीक है। आपने प्रोडक्शन पे तो ऐसा नहीं होता कि हमें बाहर भी डॉकर वेंडर चाहिए हो, अंदर भी, वहाँ डॉकर के अंदर जो कुछ है वही चल रहा होता है प्रोडक्शन पे, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट में हमें बाहर भी यहाँ कोड चाहिए होता है, चूँकि ये वीएस कोड में हमें इसको ओपन करना होता है, ठीक है। खाली कंटेनर के अंदर चले तो वो तो ये बेस्ट चल रहा है ये काम यहाँ पर भी। चूँकि वीएस कोड के अंदर हमने इस कोड को चलाना होता है, तो हमें ये कोड बाहर भी रखना पड़ता है, तो मॉडिफिकेशन करनी होती है। अब चूँकि वेंडर को भी हमें बाहर चाहिए ज़रूरत है, तो हमें बाहर लाना पड़ेगा। तो उसके लिए बाहर जाके सिंपल एक तरीका ये, कंपोज़र इंस्टॉल चला लें, आपके पास सारा कुछ क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा आपके पास। तो जब भी कोई पैकेज आपने इंस्टॉल करना है, आप सिर्फ कंटेनर के अंदर नहीं करना, कंटेनर के बाहर भी कर देना है आपने, ताकि यहाँ पे भी आपके पास चीज़ें रहें। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका एक और भी है, ठीक है, लेकिन उससे भी मैंने देखा था, फ़ायदा तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं उसको। मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। डॉकर वॉल्यूम ls, और ये हमारे पास आ जाएगा। आगे हम देखते हैं जी, ये जी हमने वॉल्यूम का वो कॉपी किया, और डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट, और आगे वॉल्यूम का नाम लिखा हमने। तो ये जी हमारे पास पाथ आ गया है, ठीक है। ये इसका माउंट पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। ये पड़ा हुआ है जी हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है। अच्छा ये यहाँ पे जो है ना, ये पाथ भी गलत ही देता है, ठीक है। अब बार लिव जो है ये हमारे पास है ही नहीं पाथ, ये असल में यूबंटू में इसने माउंट किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं जाऊँ यहाँ पे WSL के अंदर, ठीक है, चूँकि ये WSL के अंदर रखता है ना अपना डाटा, ठीक है। तो ये पाथ भी तकरीबन इसने, चूँकि यहाँ पे वार जैसी कोई चीज़ नहीं, MNT के अंदर वार होता है, ठीक है। MNT के अंदर हमारे पास डिस्क होती हैं, बल्कि MNT के अंदर ये सारा कुछ रखता है हमारे पास, ठीक है। बल्कि MNT के अंदर हमारे पास डिस्क, और आगे WSL, और WSL के अंदर ये डेस्कटॉप वगैरह का है हमारे पास। डॉकर डेस्कटॉप है, बाइंड माउंट्स हैं। अच्छा जी, ये इसका पाथ जो है, ये तो खैर इसने वो गलत ही देता है ये, ठीक है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी देखी है, ठीक है। लेकिन गिटहब पे इश्यूज़ वगैरह वो भी हैं इसके, ठीक है, पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम जाएँ यहाँ पे, ये हमारे पास कंटेनर रन हो रहे हैं, ये हमारे पास प्रोजेक्ट पड़ा है हमारे पास, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं हम अपनी विंडो, ठीक है। यहाँ पर जाते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर हम चले जाते हैं लिनक्स के अंदर। लिनक्स के अंदर हम जाते हैं ये यूबंटू 20.04, ठीक है। और यहाँ पर हम सॉरी यूबंटू 20, ये डॉकर डेस्कटॉप डाटा, और यहाँ पर हम कौन सा था, कम्युनिटी, लिब के अंदर, यहाँ ये हमारे पास डॉकर डेस्कटॉप डाटा के अंदर हमारे पास वालवन है वर्जन पैक डाटा। वर्जन पैक डाटा के अंदर कम्युनिटी के अंदर जाते हैं। कम्युनिटी के अंदर हमारे पास हो गई ये डॉकर, और डॉकर के अंदर यहाँ पर आएंगे तो ये हमारे पास पड़े होंगे जी वॉल्यूम्स, ठीक है। ये इमेजेस सारा कुछ ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम जाते हैं वॉल्यूम्स, डॉकर के अंदर हम वॉल्यूम्स के अंदर हम जाते हैं कहाँ पर, ये देखें जी दोनों हमारे पास पड़े हैं, ठीक है।
ये हमारे पास ये वॉल्यूम पड़ा है हमारे पास, ठीक है। और ये देखें ये सारे पैकेजेस हमारे पास जितने भी हमारे पास हैं ये पड़े हुए हैं, और एंड पे ऑटो लोड की फाइल, ये वॉल्यूम वगैरह मैंने सारा को डिलीट कर दिया, ठीक है। ये डॉकर कंटेनर्स भी डिलीट कर देता हूँ। एक दफ़ा फाइनल फ्लो देख लेते हैं इसके, बस ये अच्छा वॉल्यूम भी प्रिव्यू कर देता हूँ एक दफ़ा मैं, ठीक है। डॉकर वॉल्यूम एलएस करते हैं हम, ठीक है। और ये भी ख़त्म कर देते हैं हम, ठीक है। डॉकर वॉल्यूम आरएम और आगे वॉल्यूम का नाम, ठीक है। वॉल्यूम एलएस करते हैं तो ये हमारे पास अब कोई भी वॉल्यूम नहीं रह गया बाकी, ठीक है। अब यहाँ पे आके देखते हैं तो ये देखें ये हमारे पास वॉल्यूम्स के अंदर कोई भी डाटा नहीं रह गया, ठीक है। सारा को फारिग हो गया। अच्छा अब आके ना दोबारा एक दफ़ा, अब हमारे पास लोकल भी वेंडर नहीं है हमारे पास, ठीक है। लोकली भी हमारे पास वेंडर नहीं है हमारे पास, ठीक है। मतलब एक एम्प्टी फोल्डर है उसका वेंडर का, ठीक है। ये विंडोज़ की सारी हैं ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि वरना स्लो बहुत हो जाता है अगर डॉकर विंडोज़ पे चलाएं। मैक के लिए तो वहीं पे ख़त्म हो गया, मैक के लिए और यूबंटू के लिए, ठीक है। ये प्रोडक्शन के लिए ये काम आएंगी ये चीज़ें बाद में आपको, अगर देख रहे हैं आप तो, ठीक है। अच्छा मैं जब इसकी दोबारा बिल्ड मैं करूँगा, ठीक है। अच्छा दोबारा मैं इसको बिल्ड करता हूँ, ठीक है। किसी भी वजह से चूँकि अब मैंने वॉल्यूम ही डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये मुझे ना एरर फेंक देगा, चूँकि वेंडर पड़ा ही नहीं है वो उसके अंदर, ठीक है। और वो जाके ना वो इसको चलाने की कोशिश करता है। पहले तो वॉल्यूम हर दफ़ा ही पड़ा होता था, तो इस वजह से जब ये आके चलता था, ये वाली अब कोई चेंज नहीं है, तो ये वाली कैशे हो गई, ये वाली लेयर्स, ठीक है। ये कैशे हो गई हैं, ये नहीं चली दोबारा, ठीक है। और जब वो आखिरी इस लेयर पे आके इग्नोर प्लेटफॉर्म वाली करने की कोशिश की है उसने, क्योंकि अभी तक वेंडर आया नहीं है, वेंडर बाद में आएगा। जब कंटेनर अप होगा तो एनोनिमस वॉल्यूम उस जगह पे माउंट हो जाएगा, तो उस वक्त ये फिर कौन सी कमांड चलाए फिर, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे कि जब पहली दफ़ा इंस्टॉल करने लगे ना तब ये वाली कमांड चले, ठीक है। वरना अदरवाइज़ जब ये कमांड चले तभी ये वाली चले, उसके अलावा ना चले, ठीक है। वरना बेशक हम ये खाली एक ऑटो लोडर की सिंपल फाइल एक क्रिएट कर दें हर दफ़ा ही, ठीक है, ताकि वो ये वाला काम कम अज़ कम चलता रहे। तो और होता है हमारे पास कि अगर ये वाली कमांड कोई एरर फेंकती है तो अगली कौन सी कमांड चल जाए, फिर ये वाली कमांड चल जाए इंस्टॉल वाली। ये इंस्टॉल दोबारा नहीं करेगी, सिंपल वो क्या कर देगी, चूँकि ना पैकेज डॉट जेसन होगी तो वो फिर पूरे पैकेजेस दोबारा नहीं इंस्टॉल करेगी, सिर्फ ऑटो लोड की फ़ाइल क्रिएट कर देगी ताकि काम आगे चलता रहे हमारा। और जब यहाँ पे पहुँचेगी तो वेंडर दोबारा रीमाउंट हो जाएगा अपनी लोकेशन पे, ठीक है। तो ये मैं करता हूँ जी, बिल्ड अप करता हूँ इसकी। तो ये मेरे पास जी ये एरर दूर हो जाएगा ये मेरे पास, ठीक है। ये वाला एरर, वो जैसे ही एरर आएगा इस वाली कमांड पे तो वो दूसरी वाली कमांड चलेगी और बस इसको आगे भेज देगी, ठीक है। और जैसे ही हम ये आगे जाएंगे तो ये हमारे पास कंटेनर हमारे पास क्रिएट हो गए और ये हमारे पास चलना शुरू हो गया सारा काम, ठीक है। और हम जाते हैं डॉकर, ये हम इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे जाके हम बैकएंड के अंदर जाते हैं एलएस, ठीक है। ये वेंडर आ गया हमारे पास, वेंडर को देख लेते हैं अंदर डाटा पड़ा हुआ है, हाँ जी डाटा पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है। चूँकि वो इमेज के अंदर पहले से आ चुका था, ठीक है। तो जैसे ही इमेज लोड हुई तो उसने वो वाला वॉल्यूम उस जगह पे माउंट कर दिया, ठीक है। तब तक नहीं था, इस वजह से ये कमांड नहीं चल रही थी, ठीक है। ये जो हमारे पास कंपोजर अपडेट, तो उस पर हमने कंडीशन लगा दी कि अगर कंपोजर अपडेट में कोई एरर आता है तो दोबारा इंस्टॉल करके ऑटो लोड की फाइल ताकि चल जाए। और वो ये पहली दफ़ा ये उस टाइम होगा कि किसी ने अगर आपके वॉल्यूम्स डिलीट कर दिए ताकि कभी भी इमेज आपको एरर ना फेंके, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ये सही चलता रहेगा फिर काम, ठीक है। ये देखें ये हमारे पास 2 वॉल्यूम्स आ गए हमारे पास, एपीआई वेंडर और मोंगोडीबी। अच्छा ये हमारे पास एरर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ये देख लेते हैं इसके एरर, ठीक है। अच्छा जी मैंने जाके चेक किया है तो ये जो है ऑप्टिमाइज़ अगर चलाने की कोशिश करते हैं तो वो कह रहा है ऑटो लोडर की फ़ाइल नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हम अगर वेंडर के अंदर देखें तो ये हमारे पास वाकई में ऑटो लोडर की फ़ाइल नहीं है, तो ये जो चीज़ है ना हमने ये हटा देनी है, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा रन कर लेते हैं हम चीज़ों को अपनी, ठीक है। ये ऑटो लोडर ख़त्म किया मैंने, कंटेनर डिलीट किया, वॉल्यूम डिलीट किया और एक फ़ाइनल लास्ट हम अप कर रहे हैं ये हम, ठीक है। और डॉकर कंपोज अप डैश डैश बिल्ड की कमांड चला चूँकि यहाँ पे चेंज था हमारा, ठीक है। ठीक है, बस ये है कि नेम्ड वॉल्यूम जब भी आपने अगर तेज़ करना है तो नेम्ड वॉल्यूम क्रिएट कर देने तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑल माउंट जाने दे। ये विंडोज़ का मैं केस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। विंडोज़ के ऊपर, ठीक है, चूँकि वो डब्ल्यूएसएल के अंदर चलता है। और फिर इसका एक नुकसान ये है आपको कंपोजर इंस्टॉल डॉकर के अंदर एक दफ़ा चलाना पड़ेगा और एक दफ़ा बाहर, ठीक है। या अगर क्या कहते हैं बाहर चलाया तो एक दफ़ा बिल्ड दोबारा करनी पड़ेगी इमेज जो है आपको, ठीक है, ताकि मसला ना आए फिर, ठीक है। ये बैकएंड पे जाते हैं हम, एल एस वेंडर स्लैश ऑटो लोड की फ़ाइल आ चुकी है हमारे पास, ये ऑटो लोड डॉट पी एच पी, ठीक है। जाके रन करते हैं हम, ठीक है।
तो ये हमारे पास रन हो चुका है, ठीक है। ये देखें जी प्रोजेक्ट, ठीक है, सही है। ये बात समझ आ गई। कोई भी अगर ये एक अच्छा सिनेरियो था बीच में कि कोई भी आके हमारे अगर वॉल्यूम डिलीट कर देता है तो उसके बाद ये डॉकर फाइल बेकार हो जानी थी, फिर मसले आने थे। तो ये वाली एक चीज़ बीच में अच्छी थी कि हमने ये देख लिया कि अगर कोई किसी भी वजह से वॉल्यूम अगर डिलीट कर देता है तो उसके बाद ये फ़ाइल को कैसे हमने चलते, ये दोबारा वैसे ही चलती रही जैसे पहले चलती थी। तो ये इस तरीके से ही हमारे पास, ठीक है। बेशक हम सबको डिलीट करके दोबारा आएँ तो ये जब चलाएँगे इसको, ठीक है, इमेज डिलीट हर शायद डिलीट करके, ठीक है, तो ये एक नॉर्मल फ्लो में एक चलती रहेगी, ठीक है। ये तो मैंने आपको इसका ड्रॉबैक बता दिया, तेज़ तो कर दिया हमने इसको, ठीक है, ड्रॉबैक मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक दूसरा तरीका भी है हमारे पास, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, चूँकि ये डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, डाटा तो कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है ये वेंडर का, ठीक है, ये पड़ा हुआ है WSL के अंदर हमारे पास। अगर हम यहाँ से वेंडर डिलीट भी कर दें, मैंने आपको दिखाया, तो ये तब भी चलता रहेगा प्रोजेक्ट, ठीक है। वेंडर तो बल्कि है ही नहीं, हमने डिलीट कर दिया था, ये तब भी चल रहा है, ये देखिए प्रोजेक्ट। तो चूँकि सजेशंस नहीं आएंगी आपको कोड की, तो बजाय वेंडर हमारा जो है यहाँ पे पड़ा हो, हम उसको क्या करेंगे, इसकी फ़ाइल की लोकेशन चेंज करके ना वेंडर की हम यहाँ पे कर देंगे, ताकि वो जाता भी नेम्ड के अंदर रहे और पड़ा भी इधर रहे, और उसकी रीसिंकिंग ना हो बाद में दोबारा, ठीक है। वो जैसे ही हम यहाँ चेंज करेंगे, उसने चेक के रखना है नेम्ड वॉल्यूम के अंदर, नेम्ड वॉल्यूम की लोकेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे है, तो वो खुद ही चीज़ें सिंक होती रहेंगी और हमें मसला नहीं होगा। लेकिन ये जो तरीका है ये भी देखा है इसमें, ठीक है, लेकिन इसमें भी मसले हैं कुछ, ठीक है। मसले से मुराद टाइम इसमें भी लगता है, इसमें वही नॉर्मल टाइम हो जाता है, चूँकि बात तो वहीं आगे सिंकिंग हो रही है। जैसे हम यहाँ पे पूरा सिंक कर रहे थे कि वेंडर का चेंज हमेशा इधर आता रहे, वो चूँकि जाता है WSL के अंदर चेंज डायरेक्ट, ठीक है। जब भी हम कंटेनर के अंदर चेंज करते हैं तो वो मसला नहीं होता, लेकिन अगर लोकल से हम चेंज लेके जाएँ WSL तक, वो टाइम लेता है, ठीक है। तो ये 2-3 अप्रोचेज़ हैं, ठीक है। फ़िलहाल ये मैं इसको जो हूँ क्या कहते हैं, फ़िलहाल मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। कमेंट करके मैं कमेंट कर लेते हैं, ये रहने देते हैं, ठीक है। बाद में हमें फिर पैकेज अंदर बाहर दोनों जगह, ये सिर्फ उसके केस में मैं बता रहा हूँ आपको, विंडोज़ के केस में, ठीक है। बाकी वरना केस नहीं है, ठीक है। कोई वो मैक के केस में ये बिल्कुल बेहतरीन चलेगा ये, ठीक है। तो ये एक दफ़ा हम ठीक है बोल के रहने देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़, लास्ट चीज़ जो हमारी इस पूरे प्रोजेक्ट में रहेगी हमारे पास, ठीक है। अब हम ना रेडिस इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। रेडिस इंस्टॉल करने का भी वही तरीका है, apt get इंस्टॉल रेडिस है हमारे पास। तो अच्छा, जितनी भी हमने डिपेंडेंसीज बाद में इंस्टॉल करनी है हमने, ठीक है, तो उसको ना हमने यहाँ पे रखना है, ठीक है। ये जिप अनजिप ये इसी के अंदर ही कर देते हैं हम रेडिस, ठीक है। और उसकी जो एक्सटेंशन होगी PHP के साथ कनेक्ट करने के लिए, वो होती है वही, आपको पता है, PHP 8.1-रेडिस, ठीक है। ये जी इसकी एक्सटेंशन आ गई PHP की, और इसकी सर्विस स्टार्ट कर देते हैं जैसे ही डॉकर आपको, ठीक है, /etc/init.d/। अच्छा, यहाँ पे अगर आए ना, ये आपको मैं बता दूँ तो ये क्या चीज़ है, /etc/init.d, ठीक है। तो यहाँ पर आकर हम करते हैं /status ये देखें जी, ये हमारे पास सर्विसेज चल रही है, इंजन एक्स की और ये FM की, ये दो हमारी अपनी सर्विसेज हैं, बाकी बाय डिफ़ॉल्ट है इसकी, ठीक है। तो डॉकर के अंदर चूँकि सर्विस अमूमन सही काम नहीं करती, तो हम फिर क्या करते हैं, इसका एब्सोल्यूट पाथ पे इसको चलाने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पर ये सारी फाइल्स पड़ी होती हैं, जितनी भी आपकी सर्विसेज होती हैं वो सारी यहाँ पे पड़ी होती हैं, ठीक है। ये देखें, इंजन एक्स की, PHP FM की, ये जो भी हम इंस्टॉल करते जाएंगे वो इस तरह। जब रेडिस इंस्टॉल करेंगे तो हम हमारे पास वो देख लेते हैं उसकी सर्विस किस नाम से बनती है, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है उसका, ठीक है। ये इसको किया, -y का फ्लैग लगाने से आपको ये ऑप्शन नहीं पूछता दरमियान में, ठीक है। इसलिए हमें हर दफ़ा -y का फ्लैग लगाना लाजमी होता है, ठीक है, ताकि कोई डॉकर अगर चला रहा है तो वन गो में चल जाना, कि उसको दरमियान में बार बार यस करना पड़े। अच्छा, ये आप करते हैं तो ये देखें जी, ये इस नाम से सर्विसेज की पड़ी है, ठीक है। हमने लिखा ये यहाँ पर गए हम, ठीक है। तो ls/etc/init.d के अंदर जितना कुछ भी है हम उसको वो करवा लेते हैं ls। तो ये देखें, रेडिस सर्वर की आ गई है सर्विस, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये अभी स्टॉप थी, हमने देखा है रेडिस जब इंस्टॉल हुई है, तो ठीक है। तो ये हम कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, बाहर एक डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल कर लेते हैं हम अपनी, ठीक है। डिपेंडेंसी कौन सी इंस्टॉल करेंगे हम, ठीक है। ये हमारे पास है लारावेल के ऑफिशियल डॉक्स के अंदर ही दी हुई है उन्होंने, ठीक है, लारावेल रेडिस। तो ये हम इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा जी, ये हमने इंस्टॉल की ये रेडिस, ठीक है, बाहर किस जगह पे, सर्विसेज के अंदर, बैकएंड API के अंदर, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लिया हमने, ठीक है। अच्छा, इसको जैसे ही हम इंस्टॉल करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, ये एरर फेंक रहा है, ठीक है, रेडिस नो, बल्कि हम अंदर ही कर लेते हैं, ठीक है, अंदर ही, ताकि वो बाहर फिर उसका मसला वो बाद में हल कर लेते हैं, ठीक है।
अच्छा, उसके अलावा क्या नाम है, ये कंटेनर बंद कर दिया ये। अच्छा, कंटेनर ही बंद कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें तो होगी ना इंस्टॉल, ठीक है। उसके बाद हम सिंपल क्या करते हैं, डॉकर कंपोज अप डैश डैश बिल्ड करते हैं, तो ये हमारे पास अब रेडिस वगैरह सारा कुछ इंस्टॉल होकर कंटेनर अप हो जाएगा हमारे पास। ये देखें जी, यहाँ से इस लेयर से हमने चेंज किया था, तो ये यहाँ से रेडिस इंस्टॉल हो रही है। हमारे पास डॉकर चलना शुरू हो गया वर्किंग में हमारे पास, ठीक है। हम ये क्या करते हैं, इसको अटैच कर लेते हैं हम, ठीक है। अटैच कर लेते हैं हम भी, और अंदर जाके हम लारावेल, अच्छा खैर ये देख लेते हैं हम, ठीक है। ये किसी भी जगह चला सकते हैं, लाजमी नहीं है बैकएंड पे जाना लाजमी है इसके लिए, ठीक है जी। रेडिस हमारे पास, रेडिस आ गई और ये चल भी रही है हमारे पास, ठीक है। रेडिस की एक्सटेंशन भी आ गई है हमारे पास, ठीक है। हम अगर करें कंपोजर इंस्टॉल और आगे रेडिस, तो ये इंस्टॉल भी हो जाएगी। अच्छा, एक और भी तरीका है हमारे पास, ये इतने लंबे चौड़े चक्रों से घूम के आने से बेहतर है ये वाला नेम्ड वॉल्यूम वाला, ठीक है। इसको हम ख़त्म करते हैं, नॉर्मल लाते हैं एक तरीका, ठीक है, ताकि आसानी रहे आपके लिए भी, ठीक है। इसको भी ख़त्म कर देते हैं हम, ठीक है। बिल्कुल एक फ़्रेश तरीके से आते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर आकर ये जब हम जाएंगे उसमें क्या कहते हैं प्रोडक्शन लेवल पे, तब हम ये चीज़ें करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम इसको कमेंट कर देते हैं सारा कुछ को, ठीक है। ये वाले 2 लाइनों को, ठीक है। ये प्रोडक्शन लेवल पे ये काम आएंगी ये चीज़ें, ठीक है। इसको भी हम कमेंट कर देते हैं हम, ठीक है। और ठीक है, और हम इसको एग्ज़िट करते हैं और फाइनल इसको ख़त्म करते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर आकर हम कंपोज़र इंस्टॉल बाहर एक दफ़ा कर लेते हैं, ताकि अब तो बाहर चाहिए ना वेंडर एक दफ़ा, ठीक है। डैश डैश इग्नोर डैश प्लेटफॉर्म डैश रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ये हम एक दफ़ा कर लेते हैं बाहर, ठीक है। इंस्टॉल हो गया हमारे पास, ठीक है। ये बाहर अब सारा कुछ आ गया हमारे पास, ठीक है। अब वही सिंकिंग करते हैं, बेशक स्लो से ही, ठीक है। देख लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है। अब हम सिंपल क्या करते हैं, हम डॉकर कंपो अप डैश डैश बिल्ड करते हैं, तो ये हमारे पास ये वाली लेयर चूँकि एक्सक्लूड करनी है, तो ये सारी बीच में से निकल जाएंगी हमारे पास, ठीक है। अच्छा, तो हमने ये रेड, अच्छा ये सारा कुछ कैशे है, चूँकि ये वाली एक लेयर में अब चेंज आया, ठीक है। तो नीचे ये सारी उसकी री एग्जीक्यूट होंगी फाइल, लेकिन उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बड़ा को टाइम लगे उसमें, ठीक है। ये फ़ौरन ही हो जाएंगे, ठीक है। ये स्टार्टिंग पे चला गया और ये स्टार्टेड होगा, तो ये सारा कुछ रन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं और आके दोबारा एक दफ़ा रन करते हैं हम, ठीक है। अब सारा कुछ नॉर्मल सिंकिंग, बेशक स्लो हो लेकिन सिंक हो रहा है सारा कुछ, ठीक है। अच्छा अच्छा, मसला हमें यही आता था ना कि हमें बाहर भी ये चीज़ें चाहिए ताकि वीएस कोड हमें सजेशन वगैरह दे सके कोड के हवाले से, ठीक है। और अंदर भी, तो हम एक और भी तरीका होता है हमारे पास कि हम इसको रीड ओनली मोड में ले जाएं, कि यहाँ की चीज़ अंदर सिंक ना हो, ठीक है। अंदर से जो काम करेंगे वो बाहर सिंक होता रहे, चूँकि हमें अंदर का काम ही बाहर चाहिए, लेकिन बाहर का काम अंदर नहीं चाहिए, वेंडर के हवाले से, वेंडर के फोल्डर से। तो हम क्या करते हैं इसको, ये देखिए 8 सेकंड पे दोबारा आ गया मिली सेकंड से, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं रीड ओनली मोड में, ये आप ठीक है, रीड ओनली मोड होता है इसका वॉल्यूम का, ठीक है। हम उसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है। हम जो इसका चेंज है हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं हम, ठीक है। हम रीड ओनली में जो है हमारे पास वो एक तरफा रीड ओनली होता है कि होस्ट टू डॉकर जो है वो डॉकर टू होस्ट जो है वो रीड ओनली होता है। अगर वो मुमकिन है, अगर मैं देख लूँगा अगर तरीका है इसका मुमकिन कि जी यहाँ से रीड ओनली हो, तो हम वेंडर को रीड ओनली बना देंगे और वहाँ जो भी डॉकर के अंदर चेंज करेंगे वो बाहर माउंट होता रहे, ठीक है। लेकिन ये फ़िलहाल बात के लिए नेक्स्ट टॉपिक से ही, ठीक है। फ़िलहाल के लिए यही है कि बाकी सिस्टम पे सही चलेगा, डॉकर विंडोज़ पे थोड़ा सा स्लो होगा सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो ये बिल्कुल एक सादा सा है, ठीक है। तो तकरीबन 2 सेकंड या 3 सेकंड या इससे ज़्यादा, ठीक है। ये 5 सेकंड में आया खैर से, ठीक है। अच्छा जी, ये इस तरह से वो आएगा हमारे पास, ठीक है। इनको कमेंट कर देते हैं, प्रोडक्शन पे जब जाएंगे ये चीज़ें तब यूज़ कर लेंगे हम, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, फ़िलहाल हम इस पे आते हैं कि हमने रेडिस को इंस्टॉल कर देना है डॉकर के अंदर, ठीक है। डॉकर के अंदर ही जाके आप डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेंगे, जो एक नॉर्मल फ्लो है हमारा, ठीक है। हम जल्दी से जाके इसके अंदर रेडिस जो है वो इंस्टॉल कर देते हैं हम, ठीक है। रेडिस हम इंस्टॉल कर देते हैं हम, लारावेल रेडिस, ठीक है। ये हम इंस्टॉल कर लेते हैं लारावेल के वो प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। वो बाहर भी आ जाएगी, अब तो वॉल्यूम ओवरऑल अमाउंट है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो कि वो देखने वाली अप्रोच चेंज हो सकती है, लेकिन अगर बाय डिफ़ॉल्ट अप्रोच के साथ जाएँ हम, तो उसमें यही है जो आप देख रहे हैं ये चीज़, ठीक है। एक और तरीका भी वो मैंने आपको बताया, वो देखा था कि हम
माउंट की जो पाथ है वो यही लोकल का वेंडर कर लें, ठीक है। लेकिन उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, टाइम उल्टा और ज़्यादा हो जाता है। इग्नोर प्लेटफॉर्म डैश रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अगर आपको बहुत फास्ट डेवलपमेंट स्पीड चाहिए तो फिर आप यूबंटू कर लें, और उसके अंदर जब चलाएंगे अलग से यूबंटू डुअल बूट के ज़रिए, तो वो बिल्कुल फास्ट चलेगा वो, ठीक है। उसमें ये आम मैक से भी ज़्यादा तेज़ चलेगा वो, ठीक है। लेकिन विंडोज़ में ये मसले हैं, ठीक है। ये ठीक है। अच्छा, ये इंस्टॉल हो जाएगा हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। किधर गया हमारे पास, ठीक है। ये नीचे डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे। अच्छा, रेडिस का भी इन्होंने ड्राइवर बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड किया होता है, ठीक है। तो हमें सिंपल काम क्या करना होगा, हमें एक ये क्लास जाके रखनी होगी एलियस इसका, ठीक है। और हम जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये है हमारे पास कॉन्फ़िग के अंदर हमारे पास है app.php। इसके अंदर जाके हमारे पास होती है फ़ाइल, इस फ़ाइल के अंदर लास्ट पे जाके ये हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और जैसे इंस्टॉल हो जाएगा फिर हम सेव करेंगे, नहीं तो एरर आ सकता है। अच्छा, इसका मैं आपको ड्राइवर भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। database.php, ठीक है। अच्छा, ये एक दफ़ा इंस्टॉल हो जाए एक दफ़ा, ठीक है। अच्छा, ये नीचे बिल्कुल एंड पे जाएंगे हमारे पास, तो ये इन्होंने रेडिस का ड्राइवर दिया हुआ है। PHP रेडिस है ये बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। पी रेडिस होती है और पी रेडिस होती है गालबन, हम पी रेडिस के साथ जा रहे हैं। अच्छा, ये जी हमारा इंस्टॉल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको कैशे के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जॉब्स वगैरह के लिए और सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, हम इसको जैसे ये हो गया, अब हमारे पास हम इसको सेव कर देते हैं इस फाइल को, ठीक है। ये डेटाबेस है हमारी, ठीक है। अच्छा, हमने कोई पासवर्ड वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। एक सेपरेट कंटेनर बना के रेडिस का वो भी चला सकते थे, लेकिन एक्स्ट्रा कंटेनर इतनों की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। हमारे पास हम सिंपल ये देखें जी, रेडिस है हमारे पास, लोकल होस्ट ये यानी कि यही कंटेनर, ठीक है। जब यही कंटेनर हो तो फिर आप लोकल होस्ट लिख लें या सर्विस का नाम लिख लें, एक ही बात है। जब डिफरेंट कंटेनर हो फिर आपको सर्विस का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। पासवर्ड हमारा कोई नहीं है, पोर्ट हमारी डिफ़ॉल्ट पे जा रहे हैं हम, ठीक है। तो देख लेते हैं हम, ठीक है। एक नया राउट बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आते हैं राउट्स के अंदर, हम राउट्स के अंदर आके हम जाते हैं एपीआई राउट्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आकर हम एक राउट बना लेते हैं, नया राउट फंक्शन, इसको भी छोड़ें बस, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, यहीं पे आ जाते हैं मेन पे, ठीक है। ये बना हुआ है राउट, ठीक है। यहाँ पर आकर हम क्या करते हैं कि हमारी चीज़ चल रही है कि नहीं चल रही, ठीक है, सिर्फ ये देखने के लिए, ठीक है। ये हम चीज़ करते हैं ये वाली, ठीक है। ये हमने पेस्ट किया और यहाँ पे क्या कहते हैं, रिटर्न डॉलर वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर आए और हमने ये ऊपर इसकी इंपोर्ट रख दी, ये जी इंपोर्ट इसकी रख दी ऊपर, ठीक है। अच्छा, और फिर इसको क्या किया हमने, इसको रन कर दिया हमने, चूँकि ऑप्टिमाइज़ नहीं चलाया वो गालबन। अगर नहीं मसला आएगा तो हम ऑप्टिमाइज़ चला लेंगे एक दफ़ा, ठीक है। इसको जब हम रन करेंगे तो उम्मीद है कि टेलर आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा, हमारे पास स्लैश पे, अच्छा ये खाली अरे आई है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सेट नेम किया और गेट हम क्या कर रहे हैं, नेम्स, ठीक है। तो ये उन्होंने वो दिया हुआ था डॉक्यूमेंटेशन में, फ़िलहाल तो पेस्ट किया है, ठीक है। नेम करते हैं गेट, ठीक है। सेट भी टेलर करते हैं और गेट भी, फिर नेम, सेट नेम और गेट नेम करेंगे तो हमारे पास टेलर आना चाहिए, ठीक है। ये देखें जी टेलर आ गया। अगर हम इसको करें टू करें हम, टेलर टू, ठीक है। तो ये कैशे में वो डीबी के अंदर, चूँकि ये इन मेमोरी डेटाबेस होती है, बड़ी तेज़ होती है ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ जाते हैं रेडिस डैश कंटेनर के अंदर जाके ना, वेब सर्वर वाले, वहाँ पे जाके चेक करते हैं कि हमारे पास वाकई में आई है कि नहीं आई, ठीक है। और हमारे पास हम स्ट्राइक करेंगे तो ये देखें जी। अच्छा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये की का नाम हमने नेम रखा है, तो ये पीछे ये क्यों आ रहा है प्रीफिक्स, ठीक है। ये आप जब जाएंगे ना database.php के अंदर, तो ये आपको नज़र आएगा हमारे पास कि जी ये जितनी भी कीज़ ऐड करेगा उनका प्रीफिक्स ऐड कर देगा, ठीक है। ये लारावेल हमारे प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है, ऐप का नाम, और आगे अंडरस्कोर डेटाबेस, और आगे जो भी की होगी वो नाम प्रीफिक्स ऐड करेगा, ठीक है। तो हम इसको कॉपी करते हैं इस वाली की को, ठीक है। की को कॉपी करके हम करते हैं गेट और आगे की का नाम, ठीक है। तो ये देखें जी टेलर टू, अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये तब भी हमारे पास रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पे चेंज फ़ौरन। ऐसा नहीं है कि हमें एग्ज़िट करके दोबारा आना पड़ेगा तो हमारे पास फिर ये चेंज रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो जैसे हमने राउट हिट किया, रेडिस सेट हो गया वो नाम, ठीक है। और इसको जब हम करते हैं तो ये देखें जी टेलर 4। अच्छा जी, ये चीज़ें होगी हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हमारी लोड बैलेंसर की वीडियो, PHP FPM की, इंजन एक्स की वीडियोस, ठीक है। और उसके बाद हम इसकी डिबगिंग की भी एक वीडियोस बनाएंगे कि डिबगिंग किस तरह से हम इस प्रोजेक्ट के अंदर कर सकते हैं। ये बड़ा डिटेल एक ओवरव्यू था इसका, ठीक है। चंद एक चीज़ें समरी में एक दफ़ा आपको दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। हमने सिंपल क्या किया, हमने एक कंपोजर YML की फ़ाइल और डॉकर के ज़रिए मल्टी कंटेनर सिस्टम एक क्रिएट किया, जिसके अंदर मोंगो और क्या कहते हैं मोंगो DB परसिस्टेंट के साथ, ठीक है, हम गए हैं, ठीक है।
और साथ नेम्ड वॉल्यूम देखे हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमने कैशिंग वगैरह देखी है फ़ाइल के अंदर, और एक वेब सर्वर इंजन एक्स PHP FPM के साथ प्रोजेक्ट चलाया है हमने, ठीक है। मल्टी कंटेनर साथ मोंगोडीबी कनेक्ट किया, रेडिस कनेक्ट किया हमने। और जो एक विंडोज़ के हवाले से मसला था कि जी चूँकि WSL के अंदर चल रहा है तो वो चीज़ स्लो है, तो उसका हमने एक हल देखा है कि अगर आपका बार बार वेंडर के अंदर चाहिए नहीं है तो आप क्या करें, एक नेम्ड वॉल्यूम क्रिएट कर दें, ठीक है। और नेम्ड वॉल्यूम के ज़रिए आप फिर जब चलाएंगे वो मिली सेकंड में जैसे नॉर्मल एक रिस्पॉन्स आता है वैसे। और उसका मसला भी हमने देखा है कि नेम्ड वॉल्यूम से मसला क्या आता है कि नेम्ड वॉल्यूम का जो चेंज है वो हमारे पास बाहर नहीं आता। फिर आपको दो जगह, एक बाहर भी इंस्टॉल करनी पड़ती है ताकि VS कोड को पता लगे आपके पास चीज़ है, ठीक है। और एक अंदर भी इंस्टॉल करनी पड़ती है कंटेनर के अंदर, ताकि आपका काम वो वहाँ तो करनी है कंटेनर के अंदर चूँकि चलता ही वही कोड है। बाहर इसलिए करनी पड़ती है ताकि VS कोड को पता लगे चीज़ है यहाँ पे वेंडर, नहीं तो खाली एम्प्टी फोल्डर आ जाता है वो। तो अगर आप साथ वॉल्यूम के साथ ही जाएंगे, वेंडर को साथ ही सिंक करेंगे वॉल्यूम के अंदर, तो वो फिर थोड़ा सा स्लो होगा। वो जो मिली सेकंड का रिस्पॉन्स है वो सेकंड्स में चला जाएगा, ठीक है। तो ये चंद एक चीज़ें देखी हैं, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा सेक्शन इसको ज़्यादा डिटेल हमने किया है कि ये वॉल्यूम्स वाला, ताकि विंडो पे अगर तेज़ी आपको चाहिए आप एक सिंपल नेम्ड वॉल्यूम क्रिएट कर लें, आपका काम वो मिली सेकंड में, जो सेकंड्स का रिस्पॉन्स है वो मिली सेकंड में आता रहेगा आपके पास, ठीक है। ये देखें 3 से 4 सेकंड इसका बाय डिफ़ॉल्ट टाइम ऐड होता है, ठीक है। सही है। वर्स्ट केस में शायद ज़्यादा हो, ठीक है, लेकिन मिनिमम जो है 3-4 सेकंड का ये रिस्पॉन्स टाइम ऐड है, ठीक है। ये बाकी हमने चीज़ें की हैं, ठीक है, इसके अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।